एक हैबिट जो श्रुति को सबसे ज्यादा जिससे नफरत है। तुषार की आपसे पहले कितनी एक्सेस रह चुकी हैं? ये गलत हो गया। Who is more jealous? नहीं उसने आपको क्यों देखा होता है, मैं नहीं देखता। शादी कर लेते हैं, फैमिलीज को बता देते हैं that we want to get married। अब यहाँ पे एक और बड़ी चीज आ रही है, इंटरकास्ट मैरिज। जब घर बताने की बात आई तो मेरे तो ऐसे हाथ पैर कांप रहे थे कि मम्मी पापा को कैसे बताएं। मान लो नहीं मानते श्रुति के पापा। गर्ल्स आर सेइंग मैं शादी के बाद सिंदूर क्यों लगाऊं, मैं शादी के बाद मंगलसूत्र क्यों पहनूं, मैं चूड़ा क्यों पहनूं, व्हाई शुड आई डेक अप अगर मेरा पति नहीं कर रहा। ये शादी का मतलब भी क्या होता है? जो लड़की अगर सिंदूर नहीं लगाएगी, मंगलसूत्र नहीं पहनेगी तो शादी। कपल्स को अपने एक्सेस के बारे में ऑनेस्टली बता देना चाहिए। हर्टफुल भी थी, ऐसी थी कि मैं चीज़ नहीं सुनना चाह रहा था या मैं इस चीज़ को नहीं सोचना चाह रहा था। ये मेल बेस्ट फ्रेंड एंड फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स व्हाट आर दे? मैंने भी बहुत गलती है, मैं कहूँ मैं दूध का धुला नहीं हुआ भैया। हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आप लोगों की डिमांड पे जैसा आप जानते हैं, हम बहुत सारे अभी तक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कपल्स को अपने पॉडकास्ट पे लेकर आए हैं, जिनसे हमने बात करी अबाउट देयर पर्सनल लाइफ, देयर रिलेशनशिप, देयर मैरिज, देयर ऑन कैमरा लाइफ, देयर ऑफ कैमरा लाइफ, कैसी होती है ज़िंदगी कैमरे के पीछे। हमने समझने की कोशिश की कैसे होते हैं उनके शादी के डायनामिक्स, आपस में प्यार, वो कनेक्शन, वो केमिस्ट्री। और लास्ट पॉडकास्ट में मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि एक और कपल हैं, श्रुति एंड तुषार एंड श्रुति के लिए बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि उनको बुलाओ पॉडकास्ट पे, कि आप उनकी जर्नी को जानना चाहते हो। सो वी रीच्ड आउट टू तुषार एंड श्रुति एंड आस्क्ड देम फॉर अ पॉडकास्ट एंड दे वेरी हैप्पीली सेड अ यस। एंड टुडे वी हैव विद अस तुषार एंड श्रुति ऑन आवर पॉडकास्ट, जिनको आपने कभी ना कभी ज़रूर देखा होगा इंस्टाग्राम रील्स में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्लॉग्स में, शॉर्ट्स में, कपल्स कंटेंट क्रिएट करते हुए अपनी केमिस्ट्री के साथ। हाय गाइस, हाय तुषार, हाय श्रुति, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग आए, आपने अपना टाइम दिया हमें। We are so grateful. सेम हियर, लाइकवाइज। हाउ आर यू गाइस, कैसे हो? We are all good, chilling. ये बहुत बढ़िया है, चिलिंग ही होनी चाहिए लाइफ हमेशा। सो तुषार एंड श्रुति, आप लोगों का कंटेंट लोगों ने बहुत देखा है, तभी लोगों ने मेरे को सामने से रीच आउट किया कि गो एंड कॉल तुषार एंड श्रुति ऑन द पॉडकास्ट, एंड टुडे यू बोथ आर हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज लोगों की पसंद से जब गेस्ट आते हैं ना, पीपल आर मोर इंटरेस्टेड टू नो। एंड स्पेशली आज के वक्त में, चाहे यूथ हो, चाहे मिडिल एज पीपल हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, एवरीबडी लव्स टू वॉच द जेनेरिक organic content about life, about relationships, about the dynamics of a marriage, of a relationship, जो कि आप लोग अपने content में दिखाते हो। तो गाइज, लोगों को ये पता है कि आप लोग एक इन्फ्लुएंसर कपल हो जो कंटेंट पोस्ट करते हो, बट आज हम जानना चाहेंगे कि तुषार एंड श्रुति कैसे मिले, उनका रिलेशनशिप ऑफ द कैमरा कैसा था। बिकॉज रील्स में क्या होता है ना, 50 सेकेंड्स हम देखते हैं आपका एक मोमेंट, या हम व्लॉग में कितना 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट देख लेंगे, जो कुछ पोर्शंस होते हैं आपके दिन के। बट सबसे पहले ये बताओ कि तुषार एंड श्रुति मिले कब और कैसे? तुषार श्रुति मिले कैसे? तुषार श्रुति, मैं तुषार के आगे कम बोलती हूँ। अच्छा, तो 21st आई थिंक सो डेट थी, और 16th of March। बस तुषार पॉइंट है, पॉडकास्ट शुरू होते ही। 16th of March। नहीं, मैंने वो डेट फिक्स करी थी ना, 21 को यस हुआ था प्रॉपर, वो 16th को तो हम मिले थे। यस, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, 16th को मिले थे। पंजाब बाग एक कैफे है, ये चिल कर रही थी अपनी एक फ्रेंड्स के साथ। इसकी एक फ्रेंड है जो मेरी भी म्यूचुअल फ्रेंड है, वो मेरी स्कूल में जूनियर थी। तो बेसिकली उन्होंने मेरे को स्नैप भेजा एंड मैंने कनेक्ट करा और मैंने पूछा कि मैं भी आ जाऊँ क्या। अब ये लड़कों की आदत होती है थोड़ी तो पूछा, मैंने ये भी पूछा बट कि आर यू कंफर्टेबल, पहले उनसे पूछ लेना मैडम कंफर्टेबल है तो ही आऊँगा। तो उन्होंने यस कहा। मैं पहुंचा, 15 मिनट में जिम से निकला और फ्रेशन अप होके अपना पहुंच गया, और ये मैडम अपना बढ़िया फोटो शूट चल रहा है। मैं तो अपना पर शूट करने में लगी हुई थी, मुझे क्या पता कौन आ रहा है, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने अच्छा। मैंने उसको मुझे नहीं दिखाया उसने फोटो, मैंने बस पूछा, मैं कहा कौन है, उसने कहा तुषार। मैं कहा ठीक है, तू कंफर्टेबल है तो बुला ले। नाम ही अच्छा था। हाँ नाम अच्छा लगा मुझे, नाम अच्छा लगा। फिर मैंने बोला कि मैं कहा आएगा ना, हम जो भी बिल बनेगा ना हम स्प्लिट जरूर करेंगे, ये नहीं होगा कि मैं भर रही हूँ तू भर रही हो, स्प्लिट करेंगे।
बस ये कॉन्वर्जेशन हुई, देन मैंने सूट डाला हुआ था कैफे के अंदर, पिंक कलर, तो पिंक, याद है मुझे। डिटेलिंग, दैट्स इम्पोर्टेंट। सो मैं कुछ शूट कर रही थी, कुछ ब्रांड प्रोडक्ट आया हुआ था और ये पीछे आके खड़ा हो गया और मैं ऐसे लिटरली नीचे फ्लोर पे बैठ के उसकी पिक्चर्स क्लिक कर रही थी और मैं एंड ये पीछे ऐसे देख रहा है। कर लो, मैंने मेकअप को आगे देखे, मैं कहा इसको बोल नीचे जाए, नीचे जाए, नीचे आ रहे हम। देन तो उसके बाद हमने मतलब कुछ बातें करी और उसके बाद ऐसे हुआ कि धीरे धीरे हमने मिलना ज़्यादा शुरू करा, मतलब म्यूचुअल थी बीच में, ऐसा नहीं कि हम दोनों ने अकेला शुरू करा, उसको भी बीच में लिया। तो ऐसे ऐसे मिल लिए और उसके बाद मैंने आई थिंक सो 3rd या 4th डे मैडम से पूछ लिया था, मैंने आई जस्ट वांट शादी टू, करनी है। सीरियसली चौथे दिन मिलने के शादी बाद? चौथा भी ज्यादा बोला, आई थिंक 3rd डे मेरे से शादी मतलब करेगी basically और मैं खुशी खुशी मैं कहा करूंगी। इतना आसानी से प्यार और डर बस इसको ये था कि हमारी इंटरकास्ट मैरिज थी, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया था कि इंटरकास्ट आएंगे इस पे आएंगे, लेकिन अभी हम तीसरे दिन पे हैं। तो मतलब ये थोड़ी सी मेरी डिवाइन थोड़ी वो है कि मतलब मेरे को थोड़ा इंडिकेशंस आए और मैंने इनसे बात करी और बात करके मुझे लगा कि हाँ शी इज द वन, तो मैंने पूछ लिया। मैंने शुभ काम में देरी क्यों करनी है। तुषार ने जो मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश की, तुषार कैफे में आती बैठते कहता हाथ दिखाओ कहता मुझे हाथ पढ़ना आता है, ये लड़की बहुत दुखी लग रही है मुझे, आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं बट अब सब कुछ ठीक हो जाएगा इसके बाद से। तो ये ट्रिक थी, जेन्युइन आता था हाथ? नहीं वो ट्रिक ही थी। मुझे 1 साल बाद पता चला कि वो ट्रिक थी। आप ऐसे ही सोच रहे हो यार लड़का हाथ देख के बोल रहा है, यही होता है ना कि सामने बंदा देख के उसके बता देता है कि हाँ फेस पे क्या है, थोड़ा सा पता चल जाता है बाय फेस की ये परेशान है, ये खुश है, बात करने के तरीके से बताया, मैंने भी पता लगा लिया वो। बट वैसे श्रुति, दिस इज अ क्वेश्चन टू यू कि ना बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो ना चलो किसी लड़की से मिले, उनको अच्छा भी लगा, बात करके समझ में आया, बट ना वो लड़के डरते रहते हैं यार मैं बोलूँ ना बोलूँ, अप्रोच करूँ ना करूँ। जैसे तुषार भाई ने सीधा आगे पूछ लिया शादी करेगी, क्योंकि लड़कों को ना यही लगता रहता है कि यार कहीं लड़की ये तो नहीं समझेगी मैं चेप हो रहा हूँ, मैं सीधा ऐसे जाके बोल दूंगा। बट हाउ डू गर्ल्स फील अबाउट इट? नहीं, डेफिनेटली ऐसे बॉयज़ भी होते हैं। अब देखो गर्ल्स में भी ना एक वो सिक्स सेंस वाली चीज़ होती है कि हाँ वो पता लगा लेते हैं कि वो कौन सामने वाला है, वो कैसा किस इंटेंशन से बात कर रहा है, वो थोड़ा चेप होने की कोशिश कर रहा है या वो जेन्युइनली अच्छा है। तो एक वो वाली जो फीलिंग थी मुझे तुषार को देखते तो अरे देख मतलब पहली बार बात करते, अभी देखो मैं पहली बार बात करते आ गई थी कि हाँ मतलब जैसे इसने बोला शी इज़ दी वन, मेरे को भी आ गई थी कहाँ ही इज़ दी वन, मेरे को इसी के साथ जो है आगे लाइफ स्पेंड करनी है। एंड मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा कि जिस तरीके से इसने अप्रोच किया, बात की, मेरे को भी बहुत ऑर्गेनिक और अच्छा लगा। और उस टाइम तक ना हमें ये नहीं था कि फैमिली क्या रिएक्ट करेगी, भूल गए हम सब कुछ। फैमिली का कुछ सोचा ही नहीं था उस टाइम। 3rd डे हुआ है, फैमिली का क्या सोचेंगे। तो हमने मतलब फैमिली को बताना धीरे धीरे शुरू करा, धीरे धीरे। बट तुषार भाई यहाँ ये क्वेश्चन टू यू इज दैट अब क्या होता है ना आजकल का टाइम वो है, लड़कियां छोड़ो लड़के आर लाइक यार ठीक है ना गो विद द फ्लो, देखते हैं अभी मैं लड़की से बात तो कर लूँ, अभी देखिए तो सही शादी का क्या ही सोच रहे हैं, डेटिंग करते हैं, बातें करते हैं, घूमते फिरते हैं। एंड यू आर द पर्सन जिसने तीसरा चौथा दिन बोल दिया शादी करेगी, बिकॉज बॉयज दीज डेज रन फ्रॉम कमिटमेंट कि यार शादी कैसे बोल दे लोग, 5-5 साल के रिलेशनशिप के बाद मना कर देते हैं कि आई एम नॉट रेडी फॉर अ मैरिज। तो आपके मन में कोई ऐसा कभी थॉट नहीं आया कि यार मैं यही बोल देता हूँ चल गो विद द फ्लो करके देखते हैं? मैं आपको पर्सनली अपनी मतलब रियलिटी बताता हूँ। मेरी 2 सिस्टर्स हैं, अब मैं उनको रिलेट करूँ कि अगर उनके साथ कोई टाइम पास करके निकल जाए, तो मेरे घर वालों ने तो भाई देखो सीधी बात है कि करनी है आप कर लो, फिर ये नहीं कि टाइम पास करके किसी की लाइफ ख़राब कर दो, अपनी भी करो, साथ में दूसरे की फैमिली भी इन्वॉल्व हो। तो मैंने ये सोचा था, मैंने 2-3 दिन बात करी, मेरे को अच्छा लगा, मैंने 4th डे अपनी मदर को बता दिया था मैं दिस इज़ द गर्ल आई वांट टू मैरी, एंड एक बारी मैं अभी टाइम दूंगा, ये बोला था मैंने टाइम दूंगा, फिर आपसे भी मिलवाऊंगा, फिर और टाइम देंगे, फिर कर देंगे, ठीक। तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने ठीक है। और मैंने भी इससे कुछ ऐसी मतलब बात ही नहीं करी कि मैंने ड्रीम्स दिखा दिए बड़े बड़े कि मैं ताजमहल खरीद दूंगा, मैं दुबई लेके चलता हूँ कल ही। मैंने उसको अपनी सारी कंडीशन बता दी है, फैमिली कंडीशन क्या है, क्या फाइनेंशियली मैं एबल हूँ। मैंने उसको Day 1 बोला था कि मेरे को अपनी फैमिली से कुछ नहीं लेना, हम जो भी लेंगे अपनी मेहनत से लेंगे और अपने ड्रीम्स जो हम देख रहे हैं वो खुद बनाएंगे। तो वो ओके थी, तो वो मेरे लिए प्लस पॉइंट था। मैंने जो लड़की इसके लिए ओके है तो वो यार हर चीज़ के लिए ओके ही है। देखो जिसको प्रॉपर्टी का पैसे का लालच नहीं है ना, तो वो जेन्युइन, ऑब्वियसली वो जेन्युइन पर्सन है जो सब कुछ छोड़ के आपके साथ रहना चाहता है। दैट द थिंग कि वो बंदा सबसे जेन्युइन है। तो मेरे को बस यही चाहिए था, वो मेरे को मिला, तो फिर मैंने सोचा ही नहीं, फिर सोचता क्यों है, इतना टाइम देना ही क्यों है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सोचने नहीं दिया मैंने।
एंड यू वर आल्सो कि हाँ ठीक है कर लेते हैं. बट श्रुति आजकल जैसे क्या होता है ना, गर्ल्स थिंक अ लॉट अबाउट दिस कि यार जैसे तुषार ने इतना स्ट्रेट बोल दिया कि यार मैं अपनी फैमिली से कुछ नहीं लूंगा, आई विल मेक माई सेल्फ. वो लाइक मेरे को वो डर पैदा हुआ था मन में कि अच्छा इसने जब बोला ना, उसके 2-3 मैंने हाँ तो बोल दिया. फिर उसके बाद ना मैं 1 वीक तक सोची रही, मैं कहा मैंने हाँ तो बोल दिया बट इसने सच में पूछा था वो या ऐसे ही पूछा था, टाइम पास कर रहा है क्या कर रहा है. क्योंकि मेरे मन में एक क्वेश्चन ये भी था जो अपनी फ्रेंड से पूछ के आया था, जो हमारी मतलब म्यूचुअल फ्रेंड थी. तो मेरे को ये था कि अच्छा कहीं ये उसको तो नहीं पसंद करता, उसके चक्कर में मेरे से मिलने आ गया हो. ये मतलब बहुत सारे ब्ला 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 बहुत सारे क्वेश्चन थे. बट वो टाइम के साथ साथ ही चीज़ें क्लैरिफाई हुई एंड वो बस होता चला गया. एंड ये दिस इज जनवरी 2023. 24 the date of marriage. ओके नहीं, रिलेशनशिप बिगिनिंग की बात. 16th of March 2022. ओके 16th of March 2022 एंड आप We लोग met. की शादी हुई इन 2024 जनवरी. Yeah. 7th सो of January. ऑलमोस्ट 2 years you were in a 2 relationship. years. और बहुत लोगों ने बोला कि ये बहुत जल्दी है, मतलब इतनी जल्दी शादी कर रहे हो, तो बहुत बस चीज़ें हो गया. मतलब हमने फेस करी थी. कईयों ने मना भी करा कि ये बहुत मॉडर्न है और एडजस्ट नहीं कर पाएगी, ये वो फलाना फलाना. तो मैंने ठीक है, मेरी लाइफ है, मैं देख लूँगा यार. क्योंकि पता है किसी की भी राय मेरे ख्याल से माँ बाप के अलावा किसी की राय नहीं लेनी चाहिए. जिसको घर में रहना है, जैसे मेरी मदर को इनके साथ रहना है, मेरे फादर को इनके साथ रहना है, मुझे इनके साथ रहना है, दैट्स इट. क्यों मैं किसी फ्रेंड के, किसी के बाहर के, नेबर के, किसी के कहने पे अपनी लाइफ को, डिसीजंस को मैनिपुलेट करूं या चेंज करूं. और मैंने भी तुषार से कुछ दिन बाद ही मतलब नहीं, मैं मम्मा को बेस्ट फ्रेंड बना के रखा हुआ है. मतलब मेरा कोई बेस्ट इसकी फ्रेंड नहीं मम्मा अब मेरी बेस्ट फ्रेंड है. ये सबको पता है, ये सोशल मीडिया सबको पता है. है. यूट्यूब में सबको पता है. तो मतलब मेरा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं, आज तक मैंने आज सच बनाया भी नहीं. बट हाँ मेरी मम्मी है जिनको मैं A to Z मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या शूट पे जा रही हूँ. मैं तुषार से मिलने का आई थिंक आफ्टर 1 वीक मैंने और उनको बता दिया था. हमारे बैकग्राउंड भी बेसिकली प्रोफेशनलिज्म की सब सेम नहीं थे. मैं थिएटर में था, एक्टिंग वगैरह मॉडलिंग है, और ये भी मॉडलिंग एंड शूट्स में ही थी. तो ऐसा कुछ था नहीं कि मेरे को डिस्टर्बेंस होती कि वाई यू आर इनटू दिस, आप इसमें क्यों. कोई चीज़ थी भी, मैंने इसको मना कर, इसने ड्रॉप कर दी वो 2 मिनट में. काफ़ी चीज़ें हैं जो तुषार को नहीं पसंद थी मेरी, कुछ लोग नहीं पसंद थे, तो मैंने तुषार के कहने में बहुत सारी चीज़ें अपने आप को किया. नाउ दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे रिलेशनशिप्स ना इन चीज़ों की वजह से टूटते हैं कि यार कभी कभी लड़कियां कहती हैं कि यार तुम्हें नहीं पसंद तो मैं क्या करूँ, माई लाइफ माई रूल्स माई वेज, तो मैं नहीं कर सकती. वाई आर यू बीइंग सो कंट्रोलिंग, वाई आर यू बीइंग सो डोमिनेंट. लड़कियों का ये होता है कि तुम कैसे मना कर सकते हो भाई मेरे किसी पर्सन के लिए. सो हाउ डिड यू टेक इट इन सच अ हेल्दी वे कि मतलब ठीक है अगर वो मना कर रहा है तो मैं ड्रॉप कर देती हूँ. नहीं सी देखो, लाइफ तभी चलती है जब आप किसी से प्यार करते हो, तो ऑफकोर्स आपके बीच में वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. आप पूरी लाइफ का सवाल होता है एक्चुअली. तो वो तुषार ने मुझे जब बताया, कुछ 1-2 चीज़ें उसको नहीं पसंद थी, मुझे भी नहीं पसंद थी उसकी, तो हमने बात की, हमने अच्छे से डिस्कशन किया उस चीज़ के ऊपर. एंड हाँ मुझे लगा कि बोल रहा है तो किसी भी रीज़न से ही बोल रहा होगा. हो सकता है मुझे वो चीज़ ना दिख रही हो, उसको समझ आ रही हो. वो कुछ टाइम बाद हेंस प्रूव भी हुई. मतलब ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में भी हुई, ऐसी चीज़ें इसकी लाइफ में भी हुई कि देखो होता है ना कि जो गलत होता है उसको वो गलत नहीं नजर आता. सामने वाले बंदे को पता है भाई तू गलत कर रहा है, वो उसके फिर भी नहीं सुनेगा, नहीं मैं तो ठीक हूँ. बट वो जब हो जाता है ना ब्रेक डाउन कि हाँ भाई नहीं अब मैं गलत साबित हो गया, तो वो रियलाइज होता है बंदा सही कह रहा था. तो हमने वो चीज़ का टाइम ही नहीं दिया कि हाँ तू बाद में को ब्लेम करे. ईगो पे नहीं ली वो चीज़ मैंने कि हाँ माई लाइफ माई रूल्स. नहीं मेरे को था कि हाँ मेरे को इसके साथ लाइफ स्पेंड करनी है, तो मेरे को हमें मिलके चलना होगा, हमारी थिंकिंग भी मिलनी चाहिए आगे के लिए. सबसे मुश्किल पार्ट तो इसके फादर को कन्विंस करना था, वो मैंने करा था. बट जैसे आपने बताया दैट आपने कुछ चीज़ें चेंज करी जो तुषार को नहीं पसंद आई. सो तुषार डिड यू चेंज समथिंग इन योरसेल्फ जो श्रुति को ना अच्छा लगता हो? नहीं, काफ़ी चीज़ें चेंज करी थी. जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा शौक था कि मतलब रात को ड्राइव पे निकलना, अपने फ्रेंड से मिलना और देर देर रात बाहर रहना. और जैसे हमारी थोड़ी बहुत लड़ाई होती थी तो मैं अपना निकल जाता था गाड़ी लेके रात को, क्योंकि यार मैं थोड़ा काइंड ऑफ पर्सन हूँ, जब मेरी लड़ाई हो जाती है ना इससे, तो मैं इससे बहस नहीं करता, मैं इससे लड़ता नहीं हूँ. क्यों उलझूँ, जब जो गुस्से में बैठा उससे क्यों लड़ना है. तो उस टाइम पे मैं निकल जाता हूँ, अपना ड्राइव पे निकल जाता था. हाँ था, अब अब साथ भी लड़के साथ भी चले जाते हैं. तो मैं अपना चिल मूड, मैंने ठीक है कुछ नहीं सोचना, बढ़िया अपने गाने चलाए, फेवरेट गाने चलाए, अपना कोई शब्द सुन लिया, कोई अच्छा सत्संग सुन लिया, अपना निकल गया ड्राइव पे. इसको वो चीज़ पसंद नहीं थी कि क्यों गया है बाहर. टेंशन होगी ना कि ऑफ कोर्स ऐसे लड़ाई हो, ये मतलब टिपिकली जैसे मेरी मम्मी है, ये गुस्से में बाहर गया है, आज ये गाड़ी ठोकेगा, आज ये कुछ करके मानेगा, नहीं तू घर आ. तो वो चीज़ें थी, वो चीज़ें मैंने चेंज करी स्टेप बाय स्टेप कि हाँ भाई ठीक है अब लाइफ चेंज हो रही है, लड़की अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटी देख देख के धीरे धीरे चेंज हो गई. हम पहले बहुत लड़ते थे, पता है हम बहुत लड़ते थे. और सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कपल मेरे हिसाब से
पब्लिकली लड़ना, किसी भी फ्रेंड के, फैमिली के सामने या अपने इवन मदर फादर के सामने भी नहीं लड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। जो लड़ाई करनी है अपना बंद करो कमरा, लड़ो, एक दूसरे के बाल पाड़ लो, मैं तो कह रहा हूँ, कर लो जो करना है, लड़ लो, बट किसी के सामने नहीं, क्योंकि दूसरा मजा लेता है सिर्फ बंदा, जो सामने वाला बंदा मजा लेता है। फिर वो इन फ्यूचर वो आपको हर टाइम यही कहेगा, ये तो लड़ते हैं यार, ये देखो लड़ाई करना बुरी बात नहीं है, मैं ऐसा मानती हूँ। जब दो लोग मेरे को तो मजा आता है सोच लड़ने अलग है, जब दो लोगों की सोच अलग है तो ऑफ कोर्स चीजें मैच करने में टाइम लगता है, डिस्कशंस होते हैं। मैं तो जानबूझ के छेड़ता हूँ इसे, मेरे को बड़ा मजा आता है, मैं लड़ लेता हूँ, उसके बाद मैं इससे खुद ही पूछता हूँ, मैं आज खाने में क्या बना है। अरे ऐसे मतलब लड़ाई करके ना 2 मिनट बाद नॉर्मल कूल हो जाएगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और मेरे को टाइम लगता है नॉर्मल होने में, तो मैं कहूँगी तुषार अभी नहीं, 2 मिनट बाद बात करेंगे, वो नहीं मानता। ठीक है, मैं देखो लड़ने के बाद जो प्यार से बात होती है ना, वो सबसे स्पेशल मोमेंट होता है। लड़ लो, उसके बाद जब आप बैठे हो आमने सामने और प्यार से, आपने ऐसा गलत बोला था, आपने ऐसा गलत बोला था, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। वो लवी डवी वो होता है असली प्यार, जो लड़ने के बाद भी आप आराम से बैठ के बात कर रहे हो। ये नहीं मैंने तेरे को ब्लॉक कर दिया इंस्टा से, ले मैं तेरे को गलत मैसेज भेजती हूँ, कोट्स भेजूंगी, सैड कोट्स। तो एज यू टोल्ड कि आपकी रिलेशनशिप में भी काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी, हर कपल की होती हैं, बट आजकल क्या इशू आ रहा है कि जब आजकल कपल्स लड़ते हैं ना, तो द बेस्ट ऑप्शन दे फील इज कि रहने देते हैं यार, या तो दिल से कि यार हम एक ब्रेक ले लेते हैं, आई नीड अ ब्रेक, आई नीड सम स्पेस, 10 दिन बात नहीं करते, 1 हफ्ता बात नहीं करते। एंड मैंने देखा है कि ज़्यादातर उन ब्रेक्स का नतीजा क्या होता है कि जब वो लोग 10 दिन का ब्रेक एक दूसरे से ले लेते हैं ना, वो दूर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें एंड ही होती हैं उस ब्रेक के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में। या लोग सीधा ही क्या होता है ना कि चीज़ों को करेक्ट करने की जगह बेटर समझते हैं कि छोड़ देते हैं, रहने देते हैं, लेट्स गिव ब्रेकअप, या इट्स नॉट वर्किंग, बहुत कॉमन स्टेटमेंट्स हो चुकी हैं। तो कभी आपकी रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है कि यार रिलेशनशिप के फेज में कि लेट्स ब्रेकअप, छोड़ देते हैं, श्रुति ने कहा तुषार लेट्स ब्रेकअप, या आपने कहा? मैं बताता हूँ, देखो लड़ाई तो ऐसा नहीं हुआ कि मैं नहीं कहूँगा कि वैसी नहीं हुई, हमारी हुई है उस लेवल की, मतलब बिफोर मैरिज। तो उस टाइम पे बस एक ही चीज़ आती है, ये अगर मेरे इसकी जगह मेरे मदर और फादर होते और ये मेरी आंखों के आगे अलग हो रहे होते तो मैं सह पाता, या मेरी मदर सह पाती, बिकॉज प्यार तो मैं दोनों से ही करता हूँ। अब मैं उनको अलग होता हूँ कैसे देखूंगा, या वो मेरे को देख के दोनों अलग हो पाएंगे? तो एक बॉन्डिंग होती है कि आप कैसे हो सकते हो अलग। और मेरा माइंडसेट ये होता था, हमारी लड़ाई हो जाती है बहुत सारा, बट एट द एंड आके मैं सोचती थी कि अब जैसे हम फैमिली में मम्मी के साथ मैंने लड़ाई कर ली, भाई के साथ लड़ाई कर ली, तो हम अलग थोड़ी हो जाते हैं। हम उनको ये थोड़ी बोलते हैं कि मुझे 1 हफ्ता मेरे से बात मत करना, मुझे ब्रेक चाहिए। तो वही चीज़ ये है, अब रिलेशन में आए हैं, प्यार है, तो अब हम उसको ऐसे गैप से निगलेक्ट तो नहीं कर सकते ना। तो मेन यही है कि मैं तो यही एडवाइस दूंगा, किसी को मन होना अलग होने का तो अपने मदर फादर को देख लो, आप उनको अलग होते देख सकते हो तो कर लो, साफ सीधी बात है। अगर आप अपना घर तोड़ सकते हो तो फिर आप कर सकते हो, मैं तो ये कहता हूँ। अब इतनी विल होनी चाहिए अंदर, मैं तो नहीं देख सकता अपने मदर फादर को अलग होता हुआ, मैं तो उनको देख लेता हूँ जब हम दोनों की लड़ाई होती है, नहीं ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब आते हैं, चलो रिलेशनशिप तो हो गया, प्रपोजल हो गया, रिलेशनशिप अच्छा चल प्रपोजल नहीं हुआ, हम में से किसी ने किसी को प्रपोज नहीं किया, वही था, बस मुंह से नहीं थे, मैं ताव देता नहीं तो बोल लेगा। तो अब उस फेज के बाद आता है एक फेज कि अब शादी कर लेते हैं, फैमिलीज को बता देते हैं दैट वी वांट टू गेट मैरिड। अब यहाँ पे एक और बड़ी चीज आ रही है, इंटरकास्ट मैरिज। तुषार इज फ्रॉम अ जाट बैकग्राउंड एंड यू आर फ्रॉम राजपूत बैकग्राउंड। अगेन दोनों ही ऐसी कम्युनिटीज जो बहुत स्ट्रिक्ट मानी जाती हैं अपने अपने उसमें, कि जहाँ पे इंटरकास्ट को बहुत प्रमोट नहीं किया जाता। सो हाउ वाज दैट सिनेरियो फॉर यू? देखो मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है ना, बेसिकली हमने लाइफ के साथ चेंज हुआ है, हम टाइम के साथ, और होना भी चाहिए, मेरे हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, हमारे ऐसे रिलेशन में भी लोग हैं जो बिल्कुल कट्टर नहीं है, बट उनको भी मैंने चेंज होता देखा है अपने बच्चों के लिए। सब होते हैं, देखो माँ बाप होते हैं, बच्चों के लिए दिल उनका बहुत नाजुक होता है, ठीक है। तो वो हमारे फैमिली में स्टार्टिंग से था, सारी चीज़ें चेंज होती नजर आई थी मेरे को। तो मैंने जब भी मेरी हिम्मत हुई थी कि मैं बोल पाऊँ, क्योंकि मेरी सिस्टर की मैरिज हुई, अब 2 सिस्टर हैं मेरी, उनकी मैरिज हुई, एक की लव कम अरेंज हुई थी, एक की अरेंज हुई थी। तो उसके बाद मुझे थोड़ी हिम्मत मिली, तो मैंने घर पे बात करी, और मेरे घर वाले थे कि ओके ठीक है, जो तुझे अच्छा लगता है वो कर ले। और इनके घर वालों का तो ये बताएं। क्यों आपको आपके घर की तो आप ही बताओ। मेरे में क्या था, हमारे में आज तक कोई ये तो इंटरकास्ट है, लव मैरिज भी नहीं हुई है, ठीक है। मेरी ही फर्स्ट लव और प्लस इंटरकास्ट लव मैरिज है। तो मतलब मेरे पापा का हमेशा से स्ट्रिक्ट था कि शादी तो अपनी कास्ट में ही करूंगा मैं इसकी, और लव मैरिज तो भूल जाओ, मतलब जो अरेंज होगी, हाँ अरेंज होगी, जो मैंने पसंद कर दिया ऐसा ही होगा।
मम्मी हमेशा से मेरी साइड होती थी कि नहीं बेटा तेरे को मैं, क्योंकि मैंने मम्मी से पहले मिलवा दिया था, तो हाफ कोर्स अगर ये गलत होता तो मुझे समझाती, मना करती, बट नहीं, वो थी मेरे साथ थी, तो उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। बट जब घर बताने की बात आई तो मेरे तो ऐसे हाथ पैर काँप रहे थे कि मम्मी पापा को कैसे बताए। तो मैंने भाई को भी डरते डरते बताया, वो भी स्ट्रिक्ट है, भाई से तो मुझे डर लगता था। भाई को वो गुस्से वाला बहुत ज़्यादा बड़ा, तो मैंने भाई को बताया एंड मैंने उसको बोला कि उसको तो प्यार से मना लिया, मैं कहा अब देख थोड़ा तू संभाल लियो। उसने क्या किया, उसने पापा के आगे जाके बस ये बोल दिया कि इसको कोई पसंद है और ये ऐसे ऐसे है, और मुझे आगे कर दिया। पूरी बात मैंने संभाली है, मैंने और मम्मी ने। पापा के तो मतलब अलग ही लेवल का, थोड़ा उन्होंने गुस्सा दिखाना भी चाह रहे हैं, वो समझना भी चाह रहे हैं, बट वो नहीं, बहुत स्वीट है इसके पापा ने मेरे को बोली थी कि ठीक है, इसको गुड़िया बोलते हैं घर में, तो उन्होंने बोला कि नहीं, गुड़िया की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। वो मान गए, मेरी मम्मी को मतलब था कि गुस्सा करेंगे, बट वो इतना प्यार करते हैं, हर कोई फादर करता है अपनी बेटी से, वो उन्होंने इतना ज़्यादा कभी दिखाते नहीं है, बट वो एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो मान गए। फिर मेरे को कॉल करा दिया तुषार ने, उन्होंने बोला कि मेरे को बात करनी है, तो तुषार ने उनको पता नहीं क्या मिला के पिलाया कॉल पे। उन्होंने मेरे से कम 1 घंटा बात करी। मेरे अपने पापा से बात नहीं होती मेरी इतनी, फर्स्ट कॉन्वर्सेशन ही सीधा। मेरे अपने पापा से इतनी बात नहीं होती। मेरे पापा और मेरे बहुत अनबन रहते हैं। मेरे पापा को जो पसंद है मुझे पसंद नहीं है, मेरे को जो पसंद है उनको पसंद होता है, लड़कों के केस में अक्सर मेरा तो 101% है। तो मतलब हमारा तो ये है, 2 सूरज इकट्ठे नहीं रह सकते, वो वाला हिसाब किताब है। बट फिर भी इसके पापा से 1 घंटा बात करी, मैं देख रहा हूँ 1 घंटा बात हो गई मेरी। मैं ठीक है, कोई नहीं, मेरी बात क्या हुई ये सोचो। मैं उनको बता रहा हूँ कि आप ये समझो कि आप अपनी लड़की सही जगह दे रहे हो। मैं इसकी बातें सुन रही हूँ, क्योंकि उन पापा की थोड़ी सी हैबिट है, वो स्पीकर पे डाल रखा है, उन्होंने स्पीकर पे कर रखा था। अब मैं सुन रही हूँ इसकी बड़ी बड़ी बातें, मैं इसको बाद में बताऊंगी। कहता बस आप अपनी बेटी समझो कि आप बस बहुत खुश रहेगी, मैं बहुत खुश रखूंगा, आपको कभी कंप्लेंट का मौका नहीं दूंगा, आप बस कभी परेशान नहीं होगे, ऐसी सी बातें। तो मैंने दी नहीं दी, बट तो हाँ, तो देखो जो कमिटमेंट करी है, देखो हमारा ये है कि भाई मर्द वो है जो अपनी ज़बान पे रहे। तो मैंने एक कमिटमेंट कर दी तो कर दी, उसके बाद ये परेशान नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ, बल्कि हम बेयर कर लेते हैं, ठीक है कोई नहीं, बट अगली नहीं रोनी चाहिए। साफ सीधी बात है, आप किसी की लड़की आप यार शादी करके ला रहे हो, समझो आपकी बहन है, किसी के घर में जाके रोते हो आप नहीं देख पाओगे ना, तो अगला भाई या अगला फादर क्यों देखेगा। तो उसको देखते हुए मैंने उनको सारी चीज़ें बताई। अब उसको आप मैनिपुलेशन कह लो या आप उसको किसी भी तरीके से स्टेट कर लो, कन्विंस करना कह लो कि आपने बहुत अच्छा कन्विंस कर लिया। तो फर्स्ट कॉल पे ही वाज लाइक अग्रीड की डन है। मतलब उसके बाद थोड़ा सा दिखा रहे थे कि हाँ मैं नहीं हूँ अभी, बट वो मान चुके थे। वो थोड़ा सा होता है इंटरकास्ट में। देखो इसका बैकलैश भी हमने झेला था अपना, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों ने मतलब थे थोड़े से कि उन्होंने बोला कि तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तुम अपने पीछे से अपना कास्ट हटा दो, ये कर दो। ठीक है, वी हैव टू अवॉइड दैट। उनको भी थोड़ा लेटर आई थिंक समझ आएगा, क्योंकि वो ये जब खुद थोड़ा सा ग्रो करेंगे तो उनको भी होगा कि पसंद नापसंद के पीछे क्या करना पड़ता है। क्योंकि पापा तो मान गए थे, बट एट द एंड जब रिलेटिव्स की बात आती है ना, तो रिलेटिव्स को नहीं समझा सकता कोई भी मेरे हिसाब से। तो समाज को मनाना ना सबसे बड़ा वो है। तो वो आप उनको अपने परिवार को कन्विंस कर लेते हो, आप अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, अपने परिवार को मना लोगे, पर जब बात आएगी ना अब समाज का हर इंसान माने, वो नहीं है। तो उनको बस एक वही डर था दिमाग में कि मैं उन सबको कैसे समझाऊंगा। मैं तो समझ गया हाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, बट मैं उनको कैसे समझाऊंगा, बट हो गया। उनको मतलब वही बात आ जाती है, अब सबको खुश नहीं कर सकते। अगर आप उस दौड़ में लग जाओगे कि हम सबको खुश करें तो आप खुद ही खुश नहीं रहोगे। देखो सबको खुश करने वाला जोकर होता है और जोकर आप बन नहीं सकते। तो सिर्फ नॉर्मल सिंपल सी बात है, बी अ मैन एंड अपनी फैमिली को संभाल लो, बस इतना ही काफ़ी है। ट्रू, वेरी ट्रू। तो जब ये फाइनली हो गया कि यस फाइनली मैरिज हो रही है अब, तो क्या ट्रांजिशन थी फीलिंग्स की? वाओ, ये वो वाओ, तो मतलब था मैं साथ में, क्योंकि मैंने ना इतनी जल्दी सोचा नहीं था, जेन्युइनली बताऊं तो, कि मैं इतनी जल्दी शादी हो जाएगी या कुछ भी प्लानिंग हो जाएगी। हमारा रोका भी लिटरली ऐसे हुआ है, हम मतलब हमें 1 हफ्ते पहले डिसाइड हुआ, नवरात्रे चल रहे थे एंड सडनली डिसाइड हुआ था एक्चुअली दोनों फैमिलीज़ को मिलवाने का। एंड वो मिलवाना ऐसा हुआ कि उसी में रोका भी हो गया। मतलब वो बिल्कुल अनप्लान्ड था और वो इतना शॉकिंग था। मतलब हमारा रोका हो गया, हम पोस्ट डाल रहे हैं, हमें तब भी बिलीव नहीं हो रहा कि हमारा रोका हो गया। मेरे को तो आज भी फील नहीं होता हमारी शादी हो गई। मैं तो पूछ लेता हूँ, हफ्ते में 1 आधी बार पूछ लेता हूँ, सो रही होती है साइड में, मैं श्रुति हमारी शादी हो गई। नहीं होता फील कभी का यार, इतने बड़े थोड़ी ना हुए हैं कि हाँ भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बच्चे हो गए, फलाना। तो मैं ऐसे पूछता रहता हूँ शादी हो गई है। तो
वो बहुत ज़्यादा अनप्लान था हमारा रोका। देन रोके के बाद ये हो गया, रोका इसलिए करना था कि जब दोनों फैमिलीज अग्री हो ही गई थी, फिर लाइक रिलेटिव्स बोलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। डिले का फटाफट कर वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, कोई रिस्क नहीं लेने का। उसके बाद शादी की डेट तो ऐसे निकली, मतलब आप मानोगे हमने शादी की शॉपिंग भागते भागते करी है कि जैसे पता नहीं कौन सी ट्रेन छूट रही है। हमारी डेट निकली 7th of Jan। हाँ 7th of Jan। तो हमने बस जल्दी जल्दी शादी की शॉपिंग करी, और शादी भी कब हो गई हमें ये भी नहीं पता चला, जल्दी शादी हो गई बच्चों की तरह। सो मतलब बहुत ड्रीमी और सब कुछ बहुत अच्छा था। मतलब फ्लो था, वो फ्लो बहते गए उसके साथ, और वो ले गया हमें पार, हमें किनारे पे लगा दिया। बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि मतलब जैसे गर्ल्स का डीएम्स आता है मेरे पास कि दी मेरी भी इंटरकास्ट लव मैरिज है, तो मैं कैसे मनाऊं अपने घर वालों को, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कैसे बताऊं। तो मेरे पास जितना होता है मैं बता देती हूँ। मैं कहा कि आप डायरेक्टली जाके बात करो, आप ऐसा हेजिटेट मत कन्विंस करो। करना इज द बेस्ट ऑप्शन। और जो रेपुटेशन आप ईगो पे मत बनाओगे, लो, ईगो पे मत लो। मतलब मैंने ये नहीं बोला था कि श्रुति अगर आपके घर वाले नहीं मानेंगे तो मैं आपको भगा ले जाऊंगा, वो सब चीजें हमने नहीं करी। ठीक है, एक मौका देना चाहिए आपके घर वालों को भी, अपने आप को भी। आप पोर्ट्रे करो कि हाँ भाई ऐसा है, ऐसा है, अगर उनको ठीक लगता है तो ही ऐसा है। ये नहीं था कि जबरदस्ती मैंने इसी से शादी करनी है। मान लो नहीं मानते श्रुति के पापा तो पता नहीं क्या हमने होता। सोचा था मना लेंगे। हमने ये था, हमने कभी भी नेगेटिव सोचा ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल बंदा हूँ, तो मैं पॉजिटिव को ही लेके चला था और उसी को मैनिफेस्ट करा था। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई जो मेरे बीच में आके खड़ी हुई हो, या ऐसा कुछ हुआ हो कि मेरे को रुकावट आ गई। मेरे को कोई रुकावट नहीं आई। मैंने माइंड में सोच रखा था कि मैं वो करनी है, इससे कन्विंस मैं कर लूँगा, कोई नहीं। आई कैन। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो इमेज मैं बनाऊंगी तुषार के अपने घर वालों के आगे, उनको भी वैसे ही लगेगा। फिर जो तुषार बनाएगा मेरी इमेज अपने घर वालों के आगे, उनको मैं वैसी लगूंगी। तो ये चीज़ हमने बहुत मेंटेन करके रखी थी एक दूसरे के लिए। चलो तो फिर फाइनली अब रिलेशनशिप से शादी भी हो गई। एंड शादी सेट टू बी एक वेरी मेजर ट्रांजिशन एक इंसान की लाइफ का ना, कि कहते हैं एक नई लाइफ ही आपकी स्टार्ट होती है आफ्टर द मैरिज। क्योंकि अभी तक क्या होता है, आप लोग मिल रहे हो एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हफ्ते में 2-3 बार मिल लिए, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया, बट नाउ यू बोथ आर लिविंग विद ईच अदर इन वन हाउस, वन रूम। एंड लड़कियों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है कि लड़का तो अपने घर में ही है, बट लड़की एक नए एटमॉस्फेयर में आ रही है, नया घर, नए लोग, नया रहन सहन। मतलब अभी तक उसको आदत थी अपने बेड पे उठने की, अपने माहौल से उठने की, बट अब नई फैमिली में आई है तो वो उठ रही है तो नए लोग दिख रहे हैं, सब कुछ नया हो रहा है। सो हाउ इज़ दैट श्रुति, मतलब वो कैसा होता है? मतलब देखो, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ फीलिंग। मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंज था, सब कुछ ही चेंज था, पूरी लाइफ चेंज थी। मैंने इतनी जल्दी सोचा भी नहीं था शादी को। मैं अपनी मम्मा से बहुत ज़्यादा अटैच हूँ आज भी, तो अभी भी मैं रो जाती हूँ। मतलब मैं शादी के कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद तक भी ना, ऐसे रात को ना कई बार चुप चुप के रो रही होती थी। तो इसने देख लिया एक दिन, कहता क्या हुआ, मेरे को मम्मी की याद आ रही है। तो इसने बोला, कहता कोई बात नहीं, चुप हो जाओ, मम्मी को बुलाऊँ, अपनी मम्मी को बुलाऊँ। मैं कहा नहीं, उन्हें सोने दो। तो बहुत टाइम लगा थोड़ा सा खुद को इन्वॉल्व करने में चीज़ों में। और मेरे को एज सच कोई ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि जैसे हमारी मम्मी जी हैं वो बहुत अच्छी हैं, मेरी सासू माँ। तो तुषार भी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, सब फैमिली में सबको ही बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। मेरी 2 सिस्टर इन लॉ है। वो मेरे को हमेशा से ड्रीम था कि मेरी कोई सिस्टर हो, मेरी रियल सिस्टर हो। बट वो मेरे को शादी के बाद लिटरली वो मेरे को सिस्टर इन लॉ नहीं लगती, मेरे को पर्सनल मेरी रियल सिस्टर्स ही लगते हैं। वो तुषार से ज़्यादा मेरी बात होती है उनसे। एक्चुअली मेरी बहन से मेरी बात नहीं होती। ये चिढ़ता भी है कि तू मेरी बहन और मेरी लड़ाई होती है है अक्सर ना। उनसे मेरी बात होती है। तो सब कोई बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो मेरे को अकेले एडजस्ट नहीं करना पड़ा। उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प किया एंड हो गया। तो वही फैमिली सपोर्ट थोड़ा सा होना चाहिए। मतलब मेरी मदर का डे 1 से ये था कि मेरी बेटी है ये, और मैंने उनको, मतलब मेरे फादर का ये था कि बेटी है, बेटी की तरह ही रखना है। और कभी भी, मतलब इसको कभी लेट भी उठी है तो कोई ऐसा नहीं कि घर में माहौल ख़राब हो जाए कि आज तूने ये नहीं दी, मेरे को चाय नहीं दी। और ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं हुई हमारे घर में कभी भी। मेरे फादर मदर दोनों चिल। अगर हम सो रहे हैं ना तो वो गेट अपना लॉक करके अपना बाहर, उनको काम पे जाना होगा तो चले जाएंगे। मेरे को ऐसे कुकिंग भी नहीं आती थी। आज सच मम्मी ने पहले बता दिया था कि इसको कुकिंग नहीं आती, अब सिखा लेना। तो मैंने धीरे धीरे सारी चीज़ें यूट्यूब से देख के बनाना सीखी एंड फाइनली मैं सब कुछ बना लेती हूँ। आज बहुत अच्छा बना लेती हूँ। तो तुषार भाई, अब यहाँ पे डेफिनेटली लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज वो एक नए एटमॉस्फेयर में आ रही हैं। बट इक्वलेंटली आई फील लड़के एंड उसकी फैमिली के लिए भी एक बहुत उस टाइम पे एक मेजर वो होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं
कि यार एक नई लड़की आ रही है एंड उसको हमें एज अ फैमिली फील कराना है, और उसके लिए शायद लड़की को जितने कॉम्प्रोमाइजेज एंड एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं उतने लड़के को भी करने पड़ते होंगे। बहुत बार ऐसा होता होगा कि आपको आउट ऑफ द वे जाकर कुछ करना पड़ रहा है जस्ट टू मेक हर फील सेफ, कंफर्टेबल एंड होम। सो हाउ इज दैट लाइक? क्योंकि ना यहाँ पे बहुत बार प्रॉब्लम आती है कि लड़के कई बार ना ऐसे हो जाते हैं, ठीक है मैं क्यों कुछ करूँगा, मेरे तो यही स्टाइल है, या मेरे तो लड़के की फैमिली ऐसी हो जाती है कि हमारे घर में तो जी ऐसे होता है और ऐसे ही करना पड़ेगा, बहू को थोड़ा भी इधर का उधर हुआ तो फिर देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब जैसे होता है ना एकदम से चेंज होता है, तो स्टार्टिंग में तो कुछ भी नहीं था, सब स्मूथ था। मम्मी रेस्ट करो, कोई नहीं, अभी शादी हुई है, कोई नहीं, 1 महीना 2 महीना आप बाहर घुमाया, आउटिंग्स होया। उसके बाद थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा हुआ कि मतलब कि हम जैसे थोड़ा सा रात को डे में काम करा, रात को एडिटिंग करी, सुबह व्लॉग डालना है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा डिले हो जाता था कभी कभी। तो मेरी मदर को थोड़ा सा ये हुआ कि यार तुम बहुत ज़्यादा लेजी हो यार, तुम उठते ही नहीं हो, ये वो फलाना। तो मैंने उनको समझाया तो वो समझ गई कि हाँ रात को काम होता है, ये करना होता है। तो उन्होंने ये नहीं करा कि इससे लड़ी, अगर उनको कुछ होता है तो वो मुझे बोलती हैं, इसको कुछ होता है वो मुझे बोलते हैं। आई एम अ मीडिएटर ऑफ दिस फैमिली, बिकॉज एक बंदे को तो संभालना ही पड़ेगा। जो देखो ये कुछ बोले, ये वो कुछ बोले, दोनों को ऐसा ना हो जाए कि आपसी में दोनों ने एक दूसरे को बोल दिया, समझ लो। एक मदर इन लॉ और एक जो वाइफ होती है आपकी, उनको ही होता है आपकी मम्मी ने ऐसे क्यों बोल दिया मेरे को, अब मम्मी को भी हो जाएगा तेरी लड़की उन्होंने बोल दिया मेरे को। तो वो सब चीज़ें ना वो हमारे फैमिली में है ही नहीं। हमने बहुत आराम से, और आज देख लो मेरी मदर, हमारी चांदनी चौक में शॉप है, तो मम्मी कभी भी चली जाती है, चिल मूड, ठीक है बच्चे सो रहे हैं, ठीक है जाओ, क्योंकि उनको पता है कि दोपहर काम, शाम काम, रात को काम होता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि मम्मी को ये भी पता है सुबह 3 बजे उठते हैं, इन्होंने सत्संग करना होता है, इन्होंने ये करना होता है, इनकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने ले रखी है पूरी फैमिली की। मम्मी ने बाहर की ले रखी है, जैसे किसी का होता है फेस्टिवल्स पे क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी मम्मी की है। तो बहुत अच्छी ट्यूनिंग इनकी बैठी हुई है, टचवुड ऐसा ना लगे, बट ठीक है। मतलब मेरी मम्मी ने ये समझ लिया था कि मैंने एक बेटी को शादी कर दी और एक बेटी की मैंने वापसी आ गई मेरे घर में, हमारे घर ही। मतलब मैं तो कोई टचवुड यही बोलता हूँ कि हमारे घर की बरकत है ये, और ये हमारे घर की लक्ष्मी है। इवन मेरे मदर फादर का या हमारे सबका काम ऐसे ग्रो करा है ना इसके आने के बाद, मैं उसकी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दे पाऊंगा। अमेजिंग। अब यहाँ पे ना आपने बहुत अच्छा टर्म यूज़ किया मीडिएटर की, यार मैं मीडिएटर होता हूँ। और अक्सर हर मैरिज में देखा जाता है द बॉय इज़ द मीडिएटर, कि अगर वो मतलब कई बार हो जाता है, चाहे हम कितना ही हैप्पी एंड स्मूथ क्यों ना चीज़ें चलाना चाहें, कई बार मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ के बीच में ना कुछ क्लैश ऑफ ओपिनियन, कुछ हो जाती हैं चीज़ें। अब वाइफ बोलेगी हस्बैंड से कि ये बात हुई, अब मदर बोलेगी सन से कि ये बात हुई। अब लड़के कहते हैं भाई मैं जाऊँ तो किधर जाऊँ, मैं मम्मी की यस में यस करता हूँ तो बीवी सड़ती है कि यार तुम मेरी नहीं सुनते। अब मैं बीवी के लिए बोलते तो मम्मी कहती तू तो जोरू का गुलाम बन गया है। तो ये वाली सिचुएशन कैसे मीडिएट करते हो? जब मैं छोटा था ना, मेरी मम्मी देखती थी वो क्या था, क्योंकि सास कभी बहू थी तो मैंने उस टाइम बड़ा गौर से देखता था उसको, तो मैं समझ गया कि ये कहाँ बिगड़ सकती है इनकी। तो मैं वहाँ तक जाने ही नहीं देता इनको। मम्मी अगर कुछ गुस्से में बोल देती है ना, तो गुस्सा में पी के मैं श्रुति मम्मी कह रही थी यार लड़की बहुत अच्छी है तू, यार इतना हेल्प कर दिया कर ऐसे इसका होता है। तो मैं आगे जाके बोल देता हूँ मम्मी यार वो बड़ी परेशान होती है, आप यार वो कहती है कि आप मम्मी इतना मत किया करो कि मैं कर लेती हूँ, या कोई और हेल्पर लगवा लेते हैं, आप बता दो यार, वो बड़ी परेशान होती है। तो मैं इनके बीच में ऐसे कर देता हूँ, मीठे गुड़ तो डालने हैं, दोनों को खुशी करना है। इस टर्म में तुषार बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, शायद तुषार नहीं होता इतना तो मैं भी नहीं एडजस्ट कर पाती इतना। मेरे को भिड़वा के क्या मिलेगा, गर्दन मेरी पकड़ी जानी है दोनों तरफ से, मेरे को बचना है तो दोनों तरफ गुड़ तो डालना ही पड़ेगा। तो मैं दोनों को यार प्योर कर देता हूँ कि हाँ ठीक है, और मेरे को ना भी करता तो भी ये एक ही हैं, मेरे को दोनों मार सकते हैं लात की, तुम जा घर से बाहर, बट ये दोनों एक हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरी मम्मी से लड़ाई हो रही है या इससे हो रही है, दोनों एक हो जाएंगे और मेरे को तू गलत है तू जा तू जा। तो बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे, बस ठीक है। तो लड़ाई तो हर घर में होती है, मैं नहीं कहता बिल्कुल होती ही नहीं है, और ठीक है अब ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सोशल मीडिया पे दिखाओ। और मैं क्यों दिखाऊं, मेरे बंद कमरे में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, प्यार हो रहा है, मैं वो सब चीज़ें थोड़ी ना दिखा सकता हूँ। ठीक है उसके ऊपर की लेयरिंग दिखा सकता हूँ कि हाँ ये हो रहा है, बट मैं अगर इसको कुछ बोल रहा हूँ या मुझे गलत बोल रही है तो वो सब चीज़ें दिखाने वाली नहीं होती, वो हर घर में होती है। वेरी ट्रू। अब टू बोथ ऑफ यू दिस क्वेश्चन कि क्या होता है ना, मी बीइंग अ रिलेशनशिप कोच, आई एम ऑल्सो रिलेशनशिप कोच, तो मैंने बहुत बार मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जहाँ पे मैंने देखा है कपल्स का क्या प्रॉब्लम आती है कि कपल में एक फाइट हुई, जो कि बहुत ऑब्वियस है होगी, चाहे मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे स्वीटेस्ट कपल ही क्यों ना हो, बट फाइट्स हो जाती हैं। प्रॉब्लम तब बढ़ती है जैसे कि लड़का लड़की की फाइट हुई, ऑफ कोर्स वो अपने घर पे, लड़के ने अपने पेरेंट्स को जाके बताया कि वो मेरे से ऐसे लड़ रही है।
अब लड़के के पेरेंट्स ने इंटरवीन किया, लड़की से कुछ कहा, अब लड़की ने कहा मैं अपनी मम्मी को फ़ोन पे बताऊंगी, तो लड़की ने अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया कि इन्होंने मेरे से ऐसे लड़ाई करी है। फिर लड़की के पेरेंट्स बीच में आ गए, और फिर वो जो एक लड़का लड़की या हस्बैंड वाइफ की लड़ाई थी ना, वो दो फैमिलीज़ की लड़ाई बन जाती है। शायद उन दोनों की लड़ाई आपस में कुछ घंटे बाद या एक आध दिन बाद ठीक हो जाती, बट जो फैमिलीज़ की लड़ाई होती है ना, जो ईगोज़ की लड़ाई बन जाती है, वो नहीं सॉल्व अप हो पाती। तो हाउ डू यू गाइज मैनेज दिस थिंग? क्योंकि कई बार होता है, जैसे श्रुति आपके घर पे हैं और आप में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ एंड श्रुति की अपनी मॉम से बात हो रही है, तो उनको, लड़कियों को होता है कि मम्मी आज ये ऐसे लड़े हैं, ये वैसे लड़े हैं, तो हाउ डू यू मैनेज दिस सिचुएशन? मेरा क्या है, मतलब कभी भी हमारी लड़ाई होती है ना, तो मैं हमेशा तुषार को एक चीज़ बोलती हूँ। टाइम के साथ आई है मेच्योरिटी मेरे में, शादी से पहले नहीं थी, बट मैंने एक चीज़ सीखी है। हमारी छोटी सी बहस होती है, मैं तुषार को बोलती हूँ तुषार अंदर आके बात कर लो, मम्मी को भी आवाज़ नहीं जानी चाहिए, मतलब वो फिर उन तक जाएगी, वो फिर कुछ और सोचेंगी कि क्यों लड़ रहे हैं, परेशान होंगी, सब कुछ होगा, हमारा तो सॉर्ट हो जाएगा। सेम चीज़ मेरी मम्मी के साथ है। मेरी मम्मी से बात होती है, मम्मी हमेशा पूछती रहती है कि बेटा अच्छे से रह रहे हो, कि तुषार से कभी, वो मुझे बोलती है हमेशा कि तुषार से लड़ना मत। और मम्मी हमेशा ही बोलती है कि कभी आज तक मैंने सुनी नहीं तुम्हारी कि तुम्हारी लड़ाई हुई है, मतलब मैं उन तक पहुँचने ही नहीं देती हूँ बात, कभी नहीं बताती मैं उनको कि आज तुषार की मेरी लड़ाई हुई है। मैं इसको डराता हूँ, ये मेरे को डराता है, ये हमेशा मेरी लड़ाई होगी, बोलते हैं मम्मी को फोन करूंगा, बट मैंने मम्मी को आज तक नहीं बोला, शादी को 2 साल होने वाले हैं, कि मम्मी आज मेरी तुषार से लड़ाई हो गई, आज हमारी इस बात पे लड़ाई हुई, कभी नहीं। हमारी लड़ाई भी बड़ी नॉनसेंस बातों पे होती है, बहुत नॉनसेंस बातों पे होती है हमारी। ये छोटी मोटी, ये चादर देखो यहाँ पड़ी हुई है, उस बात को पकड़ के रबड़ बन जाती है। हमारी बड़ी लड़ाई कोई नहीं है, हमारी छोटी छोटी बातें होती है। आपने खाना खा के प्लेट वहां क्यों नहीं रखी, आज लड़ाई होगी, या तो युद्ध हो जाएगा। और ऐसी बहुत छोटी बात है हम यार, मैंने इसको स्टार्टिंग में बोला था कि हम हैं बच्चे और हमें बच्चा ही रहना है, चाहे हम बुढ़े हो जाए तो भी हमें बच्चा ही रहना है, मजे लेने लाइफ के। यार कभी लाइफ का देखो, आजकल कुछ भी नहीं पता कब क्या हो जाता है, तो एंजॉय द लाइफ, गो विद द फ्लो, और लड़ो झगड़ो प्यार करो सब करो, बट लिमिट। हर चीज़ की मैं मानता हूँ कि एक चीज़ की लिमिट होती है, किसी भी चीज़ की, मतलब प्यार करने की भी एक लिमिट होती है। मैं इसको ओवरडोज दे दूंगा ना प्यार की, तो और एक टाइम तो ऐसा आएगा जिस दिन मैं नहीं दे पाऊंगा, फिर ये मेरे पे आ जाएगी भाई तू चेंज हो गया है। तो मैंने उस चीज़ की लिमिट समझ रखी है और इसको भी समझा रखी है, मैं इस चीज़ की ये हद है। अगर मैं जिम कर रहा हूँ तो मैं इतना ही करूँगा, मैं 2 घंटे से ज़्यादा शरीर तोड़ूंगा तो मेरा वो वेस्ट ही होना है, बॉडी खराब ही होनी है, कुछ बन नहीं जाएगी। एक लिमिट होती है हर चीज़ की, लाइफ में भी हर चीज़ की एक लिमिट है, लड़ने की भी, प्यार करने की भी, हर चीज़ की लिमिट। उसमें रहोगे सब कुछ स्टेबल है, सारी चीज़ें अच्छी है। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, बट टाइम के साथ साथ मुझे जेन्युइनली ऐसा फील होता है कि मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है, बहुत चेंज। ऐसे करता है ये। मतलब मैं ये चीज़ें भी नहीं मानती। एक बार मैं मम्मी के साथ, मम्मी अपनी किसी फ्रेंड के साथ गई थी, कोई पंडित जी थे, तो मैं उनके साथ ऐसी छोटी थी, मैं छोटी मतलब आई थिंक 8th 9th 10th इसमें होंगी, तो वो आंटी कुछ पूछ रहे थे पंडित जी से, एंड मैंने मम्मी को पोक किया, मम्मी मेरा ही पूछना, कुछ पूछो बताएंगे कुछ। तो उन पंडित जी ने एक ही चीज़ बताई थी मेरी कुंडली देख के, कि ये लव मैरिज करेगी, और बट आप घर वालों को मना के करेगी, और शादी का इसका सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। तो एक ये चीज़ मेरे दिमाग में बताने की बचपन से थी, मैं कहा मैं लव मैरिज करूँगी। और वो जब हो गया तो वो ऐसा हो गया कि सब कुछ बस होता चला गया। ठीक है, लव मैरिज अरेंज मैरिज दोनों अच्छी है, वो डिपेंड करता है कि आप उसको क्या टैकल कर रहे हैं। एट द एंड खुश रहना जरूरी है, खुश रहना जरूरी है। So now Shruti, this question comes to you because आपकी अभी शादी हुई है, अभी 2 साल पूरे होंगे इनिशियली जब शादी होगी। अब क्या हो रहा है ना, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया, आप दोनों इन्फ्लुएंसर्स हो, सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव हो, एक ना नया नैरेटिव स्टार्ट हुआ है फेमिनिज्म के नाम पे, द टर्म फेमिनिज्म, इसके नाम पे बहुत सारी गर्ल्स आर कमिंग अप लाइक कि यार, बिकॉज आई फील फेमिनिज्म इज अ टर्म वेयर इन वी टॉक अबाउट एम्पावरिंग वुमेन, कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, बट अब जो फेमिनिज्म है ना, वो एक कंपैरिजन बन चुका है बिटवीन मेन एंड वुमेन। इट्स अ फाइट, वो एक वर्सेस वाली सिचुएशन आ गई है, मेन वर्सेस वुमेन। हम बात नहीं कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की ज़्यादा, हम बात कर रहे हैं मेन वर्सेस वुमेन। क्योंकि अब एक चीज़ आई है कि यार गर्ल्स आर सेइंग मैं शादी के बाद सिंदूर क्यों लगाऊं, मैं शादी के बाद मंगलसूत्र क्यों पहनूं, मैं चूड़ा क्यों पहनूं, वाई शुड आई डेक अप अगर मेरा पति नहीं कर रहा। ऐसा क्यों हो कि शादी के बाद मेरा पति तो अपनी एक्चुअल लुक में ही है जैसे वो शादी के पहले था, कोई उसको देख के नहीं बता सकता कि उसकी शादी हो चुकी है, सो वाई शुड आई डू दिस। या मान लो लेट्स सपोज करवा चौथ हो गया, दैट वाई शुड आई फास्ट, वो क्यों ना करे, उसको भी इक्विवेलेंटली करना चाहिए। दैट्स अ डिफरेंट ओपिनियन। बट अगर हम बात करें अबाउट लुक्स, अपीयरेंस, तो गर्ल्स के अंदर ना अब ये किया आ गया कि यार कुछ, मैं सब नहीं कहूँगा गाइस, कुछ के अंदर कि नहीं, अगर मैं कुछ भी एक्स्ट्रा कर रही हूँ, मैं सिंदूर लगा रही हूँ, मैं मंगलसूत्र पहन रही हूँ, सो आई एम डिमीनिंग माई आइडेंटिटी, मैं अपने हस्बैंड के उस पे पार पे नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड को इसमें ज़्यादा एक अपर हैंड मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा।
What is this? Do you believe in this? What's your opinion? मैं जेन्युइनली इस पे बिलीव नहीं करती हूँ. लाइक आज के टाइम में क्या हो गया ना, गर्ल्स हो या कुछ भी, लाइक सारी नहीं ऑफ कोर्स जैसे आपने बोला, बट कुछ गर्ल्स क्या है वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को मोल्ड कर लेते हैं कि उन्हें नहीं पसंद तो वो क्यों करें. बट जो कुछ हमारी पुरानी परंपरा है चली आ रही है, हमें उन्हें डिफेम नहीं करना चाहिए. लेकिन बहुत बेसिक चीज़ है, हमारी मम्मा करते आ रहे हैं, पहले से करते आ रहे हैं. और ये शादी का मतलब भी क्या होता है? जो लड़की अगर सिंदूर नहीं लगाएगी, मंगलसूत्र नहीं पहनेगी, तो शादी क्यों करनी है? मतलब ये एक बहुत पवित्र चीज़ बोल लो इसको, बहुत अच्छी चीज़ है. इस चीज़ को करने से लड़की एक एनहेंस होती है, वो ख़राब नहीं लगती है कभी भी, वो ज़्यादा सुंदर लगती है, वो ज़्यादा अच्छी लगती है, और जो उसे करना चाहिए. तो मैंने भी आई थिंक मैंने 1.5 ईयर बाद अपना चूड़ा रिमूव किया था, जो मतलब मेरे को मन नहीं था, बट हाँ ठीक है 1.5 ईयर हो गया था, तो थोड़ा जिम विम में थोड़ा प्रॉब्लम होता, तो दैट्स वाई. वरना आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि आफ्टर मैरिज मैंने अपना सिंदूर हटाया हो या मंगलसूत्र ना पहना हो, या फिर आई थिंक मेरे को पायल पहनने का बहुत शौक है. तो ये चीज़ें गलत हैं. आजकल मॉडर्न के नाम पे लड़कियां या लड़के कोई भी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को वो कर लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है. देखो जब लड़ाई हो जाती है ना कुछ भी फेमिनिस्ट के ऊपर, तो लोग कहते हैं देवी है, आप लड़की को ऐसे होते, तो देवी का रूप भी तो धारण करो. एक्चुअली आप नवरात्रों में श्रृंगार करते हो माता रानी का, सारी चीजें करते हो, तो वो चीज़ आप पे भी एप्लीकेबल करते हैं. अगर आप अपने आप को देवी मानते हो तो बी लाइक दैट, कि आपको लगना चाहिए कि यू आर प्योर या पवित्र हो आप. मतलब नॉर्मली समझो, पवित्र वर्ड गलत टर्म में मत लेना, मतलब थोड़ा सा इनहेंस करते हैं ब्यूटी. मैंने श्रुति को क्या बोला था शादी में, मैं श्रुति कभी भी ना, मतलब ऐसा नहीं, अपने अंदर चाम मत जाने देना कि लेजी मतलब नाइट सूट में घूम रहे हैं घर में और ये सब कर रहे हैं. अच्छे बन के रहो. क्यों मैं अपना टेस्ट चेंज करूँ यार? मैं क्यों इधर उधर देखूं? क्यों देखूं मैं इंस्टाग्राम पे लड़की बहुत सुंदर लग रही है, क्यों देखूं मैं वो लड़की बहुत सुंदर है? मेरे को यार, मैंने जिससे शादी वो बहुत सुंदर बन के रहे, बस बहुत है इतना. बट उसका भी क्या मतलब कि एक साल में एक बार करवा चौथ आ रहा है और साल में एक बार आपने एक बार शादी करी, उसमें आप 16 श्रृंगार कर लो और फिर आप कुछ भी मत करो, तो उसका क्या मतलब रह जाता है फिर? तो मैं तो इसको यही समझा रहा है, अच्छे बन के रहो. डेली लगना चाहिए ना कि हाँ हम अच्छे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं. और ये करने में एक्चुअली खुशी मिलती है कि हाँ मैं अपने पति के लिए कर रही हूँ, वो एक अलग ही अब खुशी होती है. मैं क्यों करा रहा हूँ अपने, मैं अपने बाल क्यों सेट कर रहा हूँ, मैं अपनी दाढ़ी क्यों सेट कर रहा हूँ? मेरी शादी हो गई तो मैं पड़ा रहा हूँ घर पे, कुछ ना पहनूं. अब रिंग मेरे फंसती नहीं है वो मैंने रिंग के लिए बोला इसको, रिंग मेरे फंसती नहीं है, इसने जो पहनाई थी. बट पहनता हूँ मैं, ओकेजनली कहीं जाता हूँ वेडिंग्स वगैरह में तो पहनता हूँ उसको. हाँ, ठीक है, बट हाँ तो पहनता हूँ ऑब्वियसली. तो मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ सज के रहे, संवर के रहे, देखने में अच्छा लगता है. आप नई शादी करने जाओगे, आपको ब्राइड बहुत अच्छी लगती है, अब वो ब्राइड डेली आपको अच्छी दिखे तो क्या बुरा है उसमें, वो अच्छा ही है ना. अब दैट केम अबाउट द अपीयरेंस एंड इन सब की जो बात हो रही है. अब एक और चीज़ आती है कपल के अंदर ना, बिकॉज यार आई फील कि आप जो भी लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है? हु इन्फ्लुएंस पीपल. आप एक मास को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, बहुत सारे लोग आपसे जुड़े हैं, लाखों लोग आपको देख रहे हैं, तो जो भी आप कह रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, उससे लोग अपना ओपिनियन भी इम्पैक्ट लोगों का हो रहा है और उनका लाइफस्टाइल भी इम्पैक्ट हो रहा है. तो यहाँ पे एक चीज़ और आती है आजकल, दैट गर्ल्स एंड बॉयज़ आर लाइक मैं ही सब क्यों करूं, मैं घर के सारे काम क्यों करूं, एंड गाइज आर लाइक मैं किचन में क्यों जाऊं, मेरा काम नहीं है, मैं गाय, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा. सो हाउ डू यू बोथ मैनेज दिस डायनामिक्स इन योर मैरिज? बर्तन मांज के आया हूँ वैसे मैं. आंसर एक लाइन में आंसर, एक स्टेटमेंट का आंसर छोड़ो. एक बर्तन मांज के आया हूँ इसमें. मेरे को तो कोई शर्म नहीं आती यार. कभी इसका टाइम होता है कि हाँ इसके स्टमक पेन हो रहा है या ये एबल नहीं है, इसकी तबीयत खराब है, मैं कर देता हूँ, मेरी मदर कर देती है, मेरे फादर भी कर देते हैं. तो ऐसा कुछ नहीं है. बर्तन यार खाया तो मैंने भी है बनाया. अगर बनाया किसने, बनाया तो इसने है या मेरी मदर ने बनाया. अगर मैं उसको धो दूं अपनी प्लेट, पहली बात तो पहले तो था ही यही कि बंदा जिसने खाया है वही अपनी प्लेट धोता था. अब तो ये हो गया कि हाँ ये औरतें करेंगी या काम वाली लगा लिया आपने. ऐसा कुछ नहीं है. अब आप देख लो, मेरे भाई हैं जो बाहर रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया है कोई कुछ, वो भी तो धो ही रहे हैं अपने बर्तन, वो भी तो कर ही रहे हैं ना. अब मेरे घर पे डॉग है, उनके बर्तन में मैं धो रहा हूँ, मैं डॉग को कह दूँ अपने बर्तन धो ले भाई. तो नॉर्मल सी बात है. हम इंसान एक दूसरे के साथ जब तक हेल्प करके नहीं चलेंगे, हेल्पिंग हैंड नहीं चलेंगे, फिर काय का प्यार और काय का परिवार. नॉर्मल सी बात है. मेरा भाई आता, भाई धो देता है मेरे, तो कुछ नहीं होता ऐसा. हमारे में ये कुछ भी नहीं है कि हाँ भाई आदमी नहीं धो सकता औरत ही धोएगी. तो यार ठीक है, जब आप इक्वलेट कर ही रहे हो, आप कहते हो कि मैन एंड वुमेन आर इक्वल, तो इक्वल अपने आप को भी तो समझना चाहिए. हम आदमी भी तो है, हम भी तो इक्वल होना चाहते हैं औरतों के. औरतें बर्तन धोती, हम भी धोएंगे जी. और क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मेरा कभी मन नहीं होता, मैं तुषार को रिक्वेस्ट करके बोल देती हूँ तो धो देता है. बट हाँ, कभी इसका मन नहीं होगा तो फिर कितना ही कर बोल के करा लो. मन के ऊपर जब मन होगा तभी करेगा. मन होता है तो मैं सुबह का ब्रेकफास्ट भी बना देता हूँ, मैं पराठे भी बना देता हूँ, सब्जी भी बना देता हूँ, सारी चीजें कर देता हूँ.
इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, मेरे को तो कुकिंग भी बढ़िया मजा आता है। तो आई गेस ये आपस की एक अंडरस्टैंडिंग होती है जिसको इतना बड़ा इशू नहीं बनने देना चाहिए मैरिज के अंदर कि भैया कुछ है ही नहीं, वो इशू नहीं। मैं बोलता हूँ ना, बेफिजूल की बातों पे लड़ते हैं, ये प्लेट यहाँ पड़ी, वो वैसे इशू है, वो कोई इशू है ही नहीं, वो बेसिकली वो बना रखा है कि हाँ नहीं, वरना सब करते हैं यार। लोग अपने आप को एडजस्ट नहीं करना चाहते, मैं जो हूँ मैं वैसी ही रहूंगी, exactly. मैं यही करूंगी, मैं वही करूंगी, बट लाइफ के साथ साथ, टाइम के साथ साथ चीजें चेंज होती हैं और होनी भी चाहिए, और आपको एडजस्ट करना पड़ता है, आपको आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है अपने पार्टनर इन रिलेशनशिप के लिए। अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे मेरी मदर की भी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत, अब इसकी ये ठीक है तो ऑब्वियसली सारा ही काम इसको करना है ना। अब ये तो है नहीं कि इसने ऐसा तो नहीं बोला कि मैं नहीं करूंगी, आप बीमार पड़ गए और आप अपना देखो, अपने काम वाली ला लो, ऐसा कुछ नहीं होता। बल्कि काम वाली दीदी कहती दीदी मैं कर दे दूंगी, छोड़ दो। हम सारे कर लेते हैं मिलके, कुछ ऐसा नहीं है हमारे, मतलब बहुत फैमिली है, बहुत अच्छा लगता है हमें तो, काम करे अच्छा लगता है। सो गाइज, आप लोगों के कंटेंट को देख के डेफिनेटली ये पता चलता है कि आप लोगों की आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अमेजिंग है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो एक काम करते हैं, बिफोर वी टॉक अबाउट सम मोर इम्पॉर्टेंट इश्यूज, थोड़ा सा चीज़ों को फन एंड लाइट बनाते हैं। हमने एक क्विज बनाई है तुषार के लिए भी एंड श्रुति के लिए भी। अब तुषार के लिए जो क्वेश्चंस हैं हम श्रुति से पूछेंगे एंड श्रुति के लिए जो क्वेश्चंस हैं हम तुषार से पूछेंगे, एंड लेट्स सी हु नोज बेटर, अपने पार्टनर को कौन बेटर ये जानता रहने है। देते हैं। चलो, किसे लगता है कि वो अपने पार्टनर को बेटर जानता है दोनों में से? नहीं, आपको लगता है आप तो श्रुति को ज्यादा बेटर जानते हो? हाँ। चलो ठीक है, फिर तुषार से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं श्रुति से करने वाला था, ठीक है। और उसके बाद एक गेम है जो हम कॉमन में खेलेंगे बाद में। सो तुषार, श्रुति का फेवरेट हैंडबैग ब्रांड? हैंडबैग ब्रांड गुची। ट्रू? मैं इसको पीछे पड़ी हूँ बहुत दिन से, मुझे दिला दो। श्रुति की हाइट? 5'8". ट्रू, चलो राइट, 2। थर्ड क्वेश्चन, श्रुति का फेवरेट कलर? ब्लैक। कोई एक वेजिटेबल जो श्रुति हेट करती है, जो बिल्कुल नहीं पसंद श्रुति को, कोई एक वेजिटेबल? टिंडे। हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक है। श्रुति का फेवरेट डेजर्ट? डेजर्ट हॉट चॉकलेट फज। नहीं। आइसक्रीम विद ब्राउनी। हाँ ठीक है। ठीक है। नहीं फिर भी नहीं, डेजर्ट पूछा ना, ठीक है। हाँ तो और कोई ओपिनियन? नहीं 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 नहीं, ठीक है। मुझे पता है ना टेबल पे बैठ के सबसे ज्यादा ऑर्डर क्या होता है। श्रुति का करंट फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? मी। नहीं, फिर भी बॉलीवुड एक्टर करंट फेवरेट? रणवीर कपूर। शाहरुख खान पसंद है मुझे। तो शाहरुख खान। आपकी कोई एक हैबिट जो श्रुति को सबसे ज्यादा, जिससे नफरत है, जिससे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है श्रुति को, कोई एक ऐसी आपकी हैबिट? हर छोटी बात पे गुस्सा हो जाना। हाँ हाँ। क्या करने से श्रुति का गुस्सा इंस्टेंटली शांत हो सकता है आपके अकॉर्डिंग? अगर मैंने ये कर दिया ना, कितना ही गुस्सा क्यों ना आ रहा हो, शांत। प्यार से हक करके सॉरी बोल दो, गलती मेरी थी। ये मेरे से प्यार से आके बात भी कर लेता है ना, कि मतलब लोअर टोन में प्यार से, तो बस मैं मान जाती हूँ। गलती मेरी थी। श्रुति की कोई एक फेवरेट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जहां वो सबसे ज्यादा विजिट करना चाहती है, हर बकेट लिस्ट नंबर 1 पे? ये तो मुझे भी नहीं पता, शायद दुबई, मालदीव, कहाँ? एक बोलो ना। दुबई, आई थिंक सो, रिसेंटली। नहीं, फिलहाल तो बाली। बाली? अब आपको पता चल गया। बाली की जगह मैं वहां ले गया था ना, अंडमान निकोबार। सही नहीं थे। हाँ, नेशनैलिटी को हटा दे तो वैसे ही थे। श्रुति की फेवरेट स्नैक आइटम, जो उसको स्नैकिंग में सबसे ज्यादा पसंद है? मैं सोच लूं। फ्रेंच फ्राइज, वो भी मैकडी है। पेरी पेरी। पेरी पेरी, सही बोला। पेरी पेरी फ्राइज, नाइस। श्रुति का फेवरेट एनिमल? एनिमल डॉग। ओके, वेरी इजी। श्रुति का अब तक का फेवरेट OTT शो? बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। एक ही चीज है जो मैं पूरे दिन में, जब मुझे टाइम मिलता है मैं तब देखती हूँ, और ये बहुत गुस्सा करते हैं कि क्या देखती रहती है। आप बैठ के अभी जब तक अब वो नहीं आया था, तारक मेहता देख रहे थे आराम से, बढ़िया। मैंने तारक मेहता छोड़ दिया बिग बॉस के चक्कर में। एयरपोर्ट्स लगा के बिग बॉस। चलो ठीक है, वैसे क्वेश्चन था नहीं लिस्ट में, बट इफ इट हैज कम अप, बिग बॉस के करंट सीजन के अंदर श्रुति का फेवरेट प्लेयर? इसको पता ही नहीं प्लेयर्स कौन है। अच्छा, शो का ही नहीं पता? ये नहीं देखता। तो वैसे कौन है श्रुति? हम प्रमोट नहीं कर रहे किसी को, बट स्टिल। देखो, पहले मुझे अभिषेक पसंद था, बट वो चला गया, तो अभी आई लाइक फरहाना।
ओके नाइस, बट बहुत बढ़िया भाई, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही, एक दो को छोड़ क्योंकि के। मैं बताती रहती हूँ सब कुछ। अब नहीं, मैं बोलती रहती हूँ मुझे ये चाहिए, मुझे हाँ, ये मैं चाहिए, बोलती रहती हूँ, तो मुझे ये पता है क्या चाहिए। चाहिए। चलो श्रुति फॉर यू। अब बाइक। तुषार की ड्रीम कार। डिफेंडर। यार ये ना मेरे को लगता है हर लड़की की कॉमन है। मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड पे लगी हुई है, क्योंकि वो मैंने गिफ्ट करी है। बिकॉज मैं उसको रखता हूँ अपने सामने कि हाँ, मैनिफेस्टेशन के लिए वो रहती है कि ये आएगी, ये आएगी। मेरे को लगता है बहुत लड़कों में कॉमन है। इट बिगिंस लाइक अ पिरामिड। मेरे को लगता है फॉर्च्यूनर से स्टार्ट होती है, फॉर्च्यूनर, डिफेंडर, उसके बाद जा जाके कितना रोल्स रॉयस या पोर्शे। इतनी आगे नहीं, बस 8 वो सफिशिएंट है, डिपेंड। तुषार की फेवरेट बॉलीवुड मूवी जो कितनी बार देख सकता है? कोई है ही नहीं। हाँ है, एक मूवी मैंने 12 बार देखी है, और आज भी अगर मैं देखना चाहूँ तो देख सकता अब हूँ। मेरे सामने लगाई है आपने? हाँ लगाई है, मतलब मैंने आपको बोला भी है, दिस इज माय फेवरेट। कुछ तो है, मैं स्किप हो रहा है मेरे से। है एक मूवी। मैं बता दूं? एक्टर कौन था मूवी का, ये बता। रणवीर सिंह। बाजीराव मस्तानी। हाँ, हाँ राइट, मैं बोलने वाली थी बट मतलब वो मूवी मतलब मस्त, मतलब देखने का आज भी देख लो। मेरे को ऐसा लगता है इफ दिस हैज कम अप, संजय लीला भंसाली की जो डायरेक्शन है ना, दैट इज सो अमेजिंग। जो सेट्स हैं संजय लीला भंसाली के, जो प्रिसिशन होता है, मतलब इतनी सी इतनी डिटेलिंग, बिकॉज दैट आई फेल्ट इवन इन हीरा मंडी। चाहे वो एक OTT था, बट आई वाज लाइक गॉड, क्या बहुत सेट्स बनाए इन अमेजिंग लोगों थी, ने, बहुत अमेजिंग। माइंड ब्लोइंग। मतलब तुषार की ड्रीम डेस्टिनेशन कोई ऐसी जहाँ पे वो जाना चाहता ही है? bucket फिलहाल तो दुबई। दुबई भी कह सकते हो, बाकी फिलीपींस का भी बहुत नहीं, मन था। फिलहाल तो दुबई है आपका वैसे। list? Okay, तुषार की आपसे पहले कितनी एक्सेस रह चुकी हैं? वो तो तुषार बताएगा, मैं क्यों बताऊं? नहीं, बट आपको पता होगा, डू यू नो दिस? यार ये सब पता है इसे। लॉयल पर्सन मैं सारे चैप्टर खोल दिए थे, दिस इज। अच्छा चलो, अब अगर ये गेम आई है, मैं फिर से इन क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ, बिकॉज मेरे को लगता है इतने रिलेटेबल है। डू यू फील कि कपल्स को अपने एक्सेस के बारे में ऑनेस्टली बता देना चाहिए? Yes. या किसी और से पता लगे या कोई और चीज निकल के आए बाद में, तो ये पहले ही चैप्टर खोल दो, दिस इज। बता देना अब पता चल जाती ना असलियत की, बंदा रहेगा अब साथ नहीं रहेगा, बाद में छोड़ेगा, इससे बेटर है अभी बता के छोड़ना तो छोड़ दो। आएंगे इस पे भी, एक कुछ आगे फर्दर क्वेश्चंस इन पे हम डेफिनेटली आएंगे। कमिंग बैक, तुषार का फेवरेट डेजर्ट? जो इसने मेरा बताया, हॉट चॉकलेट फज। हाँ कुछ पास है, चोको लावा है वैसे, डोमिनोज। नहीं, वो अभी रिसेंटली हुआ है 4 दिन पहले, उससे पहले हॉट चॉकलेट फज था। मतलब मेरे को शुगर की बहुत सारी आइटम ऐसी है, मतलब बहुत मीठा मतलब तुषार इज लाइक चीटा, वो घेवर, जहाँ मीठा ढूंढता है मिलता है वहीं वो घुस जाता है। चलो मीठे की बात हुई है, तुषार को ज्यादा इंडियन डेजर्ट्स पसंद है या फॉरेन डेजर्ट्स? इंडियन। इंडिया, रसमलाई। रसमलाई, रसगुल्ला। तुषार का फेवरेट कलर? तुषार को पसंद है बेबी पिंक कलर। हाँ तो इसमें बुरा क्या है? ये कुछ अलग था। मतलब श्रुति का फेवरेट कलर है ब्लैक, तुषार का फेवरेट कलर है बेबी पिंक। नहीं, मेरे को है, मतलब स्टार्टिंग से मेरे को पिंक टोन जो जाता है ना, मैं कभी भी मतलब फर्स्ट टाइम मिली थी, मैंने बेबी पिंक सूट डाला हुआ था। नॉट मजेंटा, नॉट डार्क पिंक, लाइट पिंक, बिल्कुल जो बेबी पिंक होता है ना, बिल्कुल मतलब स्किन वाला बेबी पिंक वाला है। इसमें शर्म क्या करनी है, तो है। ठीक है, हम रेसिस्ट नहीं है, हम कोई भी कलर पसंद कर सकते हैं। तुषार का फेवरेट फ्रूट? कीवी। कीवी। तुषार की फेवरेट पास टाइम हॉबी? डॉग्स के साथ खेलना। क्रिकेट। डॉग्स के साथ खेलना। क्रिकेट या जिम, ज्यादा से ज्यादा दो में से। अरे जिम चले जाते हैं, क्रिकेट बोल देते हैं। आजकल घर में डॉग्स का माहौल ज्यादा है ना, तो मेरा वही चलता रहता है। बट जिम। कोई एक ऐसी चीज या कोई इवेंट या कोई एनिमल या कुछ भी जिससे तुषार सबसे ज्यादा डरता है? मुझे पूरा कंफर्म हो गया कि मेरे कॉकरोच। को स्नेक से मैं थोड़ा सा, मतलब मेरे को ऐसा होता आया है नहीं ना आज तक सामने। घर में आएगा तो बात करेंगे। नहीं, मेरे को थोड़ा स्नेक से होता है कि हाँ, मेरे को उससे थोड़ा सा लगता है डर। नहीं, मैं देखा है वृंदावन गई कभी? थी मम्मी के साथ, हाँ, मैंने तो टच देखा। किया था, मैंने हाथ में हाँ, लिया इसने तो वृंदावन में हाथ में लपेट रखा था। मैं ठीक है, मेरे डर को था। हाथ अरे में वो लेके घूम दिखाते रही हैं है। ना, तो इस वैसे चक्कर मैं में। महादेव का भक्त हूँ, बट हाँ लगता है, बट मुझे लगता है। कल को कभी घर पे आया भी तो श्रुति को ना, बोलो, श्रुति हाथ में लपेट ले। श्रुति ने पकड़ के छोड़ा। तुषार की करंट फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस? कोई नहीं है। कोई नहीं पसंद? चलो ऑल ओवर बता दो, करंट छोड़ो। कोई एक ऐसी जो जिसको एडमायर करता हो तुषार, दैट शी इज अमेजिंग। नहीं है, तुषार को खाली श्रुति पसंद है।
वैसे मतलब वही बाजीराव मस्तानी से हम निकाले दीपिका पादुकोण। मेरे को उनकी केमिस्ट्री बहुत मतलब बहुत अच्छी लगती है। तुषार, आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा किससे कनेक्टेड है? मम्मा। इसकी नाम लेके बुलाता है, मम्मी तो बोलता ही नहीं, नाम लेके बुलाता है। हेलो शशि। बस हाथ घूमने चलते हैं। और सामने से नहीं बोले, कभी मैं बात करूंगी ना तो पीछे से टोंटिंग आएगी, अच्छा शशि क्या कर रही है, अच्छा शशि क्या कर रहे हो। सामने से मुंह नहीं खुलता इसका। पता तो है ना उन्हें। हाँ। एंड वो देख रही है अभी ये पॉडकास्ट। कोई एक ऐसी फूड आइटम जो तुषार को बिल्कुल पसंद नहीं है? चूहे जैसा जो दिखता है। ओहो, करेला। करेला मुझे थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता। तुषार का फेवरेट एनिमल? डॉग जो हमारे घर में है। मुझे लगा ऐसे कह रही है। नॉट मी, डॉग। डॉग। तुषार का बचपन का निकनेम कोई था? नहीं था। तुम बताया नहीं कभी। जिस नाम से आप मेरे को कितनी बार बुलाती हो? तुषी। तुष्की। तुषी क्या? तुषी। तुष्की तुमने, हाँ मैं तुष्की, हाँ मैंने नंबर मतलब सेव किया था तुष्की। तुष्की तुष्की थोड़ा ऐसा बोलते थे। हाँ, माँ तुष्की कर रखा है मैंने, मम्मी जी का नंबर सेव तो तुष्की तुष्की है। मदर। माँ तुष्की। ओके, फाइनल क्वेश्चन। आपके हाथ की कोई एक ऐसी आइटम, फूड आइटम जो तुषार को सबसे ज्यादा पसंद है, और कोई एक जो आपकी बनाई हुई बिल्कुल नहीं पसंद? मेरे हाथ का बनाया हुआ तुषार सब कुछ खा हाँ, ये बहुत इजी आंसर था, बस टेल यू हैव टू टेल। नहीं, एक चीज तो है श्रुति, बताओ आप, याद करो। मतलब प्रॉपर फूड में है वो या हाँ, फूड में ही है बेसिकली, नॉर्थ इंडियन है। और बताओ। तुषार को मेरे हाथ का जो नहीं पसंद वो है, यार मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ यार। यार जो थोड़े मैं बताता हूँ, ये तुषार ही इसकी बता जो पाएगा। फेवरेट मेरे को पनीर पसंद है बेसिकली। शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, पनीर की कोई भी आइटम। एंड जो नहीं पसंद वो थोड़ा सा कभी कभी दाल हो जाती है। दाल में पानी थोड़ा कम हो जाता है और वो दाल खिचड़ी बन जाती है। वो दाल एक्चुअली सोख लेती है ना पानी। वो सोख लेती है, गुस्सा बैठ जाती है। एंड पता है गाइस, ये चीज मैंने देखी है, हमने देखा तुषार के आंसर ज्यादा सही थे। हैरानी की तुषार को बताती रहती हूँ क्योंकि या कि सब लास्ट 3 पॉडकास्ट ने भी कपल वाले किया ना, मैं ये देख रहा हूँ लड़कों को ज्यादा पता है भाई। सो गाइस, दैट वाज दिस गेम। अब एक और गेम जिसमें आपको बताना है कि आप दोनों में से ये चीज कौन ज्यादा करता है। हु डज दिस मोर? हु सेज सॉरी फर्स्ट? खुद ही कर दिया, थैंक यू। मैं बोलती हूँ बड़े मानता नहीं है, तो फिर मैं इसी की मान लेती हूँ। चलो ठीक है, इसका सॉरी ले लेते हैं। हु सेज आई लव यू मोर? दोनों इक्वली करते हैं। लव यू के बाद लव यू टू भी तो बोलना पड़ता है ना। मैं याद दिलाती रहती हूँ, तुषार आई लव यू बोल दो, तुषार आई लव यू, मैं बोलती रहती हूँ इसको। हु क्राइज मोर? क्राइज। यही हु इज मोर एडजस्टिंग? ये गलत हो गया। ये गलत हो गया। हाँ, आगे ना फिर ये एडजस्ट तो मैं ही करता हूँ। हु स्पेंड्स मोर? स्पेंड्स मोर ऑन, हाँ ये ऑल ओवर। हाँ ठीक है, वो अक्सर होता ही है लड़कियों का। हु वेक्स अप फर्स्ट? लंबा हाथ करना पड़ा मुझे। लंबा हाथ। 50-50 है देखो। हु इज मोर केयरिंग? यही है, ज्यादा केयरिंग। हु इज मोर कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग मैं, और मतलब इक्वलेट है, कभी ये कर देते कभी मैं कर देता हूँ, बट हाँ ठीक है। 60-40 बट हाँ 60-40 नहीं 70-30। अच्छा ठीक है, चलो ठीक। हु इज मोर शॉर्ट टेम्पर्ड? मैं मुझे आता है। हु इज मोर मैच्योर? मैच्योर तो मैं ही हूँ, जिससे गुस्सा आएगा वही मैच्योर होगा। ले लो। हु स्लीप्स फर्स्ट? पता ही नहीं चलता कब चली गई। पता नहीं कब चली गई, अंदर आके बस बैठेगी लेटी, हाँ ठीक है आ जाना, बेहोश। पता ही नहीं चलता बंदा है कहाँ, दुनिया दूसरी दुनिया में जा चुका है। लेटूंगी और ये कुछ रील स्क्रॉल कर रहा होगा, मेरे को, मैं आके लेटती हूँ उसकी रील देखते देखते, मैं कब मतलब इसके सोने के बाद चल लड़ लो, चिल्ला लो घर के अंदर, कोई आ जाए चले जाए, पता ही नहीं। एक्चुअली काम ज्यादा हो गया ना, तो नींद जल्दी आ जाती है। बहुत स्ट्रेस है इसे। ये इसने मेरे को एक दिन बताया था कि लड़कियों को ना बहुत ज्यादा दिमाग चलाना पड़ता है, इसलिए उनको नींद ज्यादा आती है। ठीक है। हु इज मोर क्रैंकी? क्रैंकी, हु फॉरगेट्स इंपॉर्टेंट डेट्स मोर? मी।
हाँ भूल जाते हो। मेरे को लिखना पड़ता कैलेंडर में, रिमाइंडर्स में। हाँ कि ये था भाई, ये कुछ जरूरी दिन बाद शादी की डेट भी याद दिलानी पड़ेगी। नहीं वो याद रहेगी। 2 साल एनिवर्सरी होने वाली है। वो याद रहेगी। ओके, फाइनल क्वेश्चन, हु इज मोर जेलस? दोनों में से जल्दी जेलस कौन होता है? हाँ ठीक है, क्या गलत क्या है इसमें? ये होती है जेलस, मतलब किसी से भी हो जाएगी, किसी से भी हो जाएगी। किसी से मतलब लड़कियों से ही होती है। सड़क चलती, तुमने उसको इतनी देर तक क्यों देखा? नहीं नहीं, उसने आपको क्यों देखा होता है, मैं नहीं देखता, मैं अपना गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, ये आपको कैसे देख रही थी? तो मैं बताती हूँ ये ना, आपको उस क्यों टाइम देख भी रही ये क्या ये नोटिस कर लेता है कि कौन इसको देख रहा है, मैं इसको कब देख रही हूँ, फिर बाद में पूछेगा अच्छा तूने उस लड़की को क्यों देखा, क्योंकि ये भी तो देख रहा था ना। मैं भैया, आप ड्राइव कर रहे हो तो आपकी पूरी रोड प्रेजेंस होगी ना, मुझे कि मत दिमाग देखो वहीं ना होगा। फिर। तो अब गाड़ी मुझे चलाओ। वो देखो मेरे को देख रही है। तो यही जेलस है सबसे ज्यादा इस चीज में। यार ठीक है, कुछ प्यार करते तो जेलसी तो होती है ना, मैं कोई होनी और चाहिए, क्यों वो तो होनी देखेगा? चाहिए। बिल्कुल बात। वाह, बहुत अमेजिंग राउंड था गाइस, बहुत मजा आया इन क्वेश्चंस में। अब इन्हीं क्वेश्चन से क्वेश्चन निकला अबाउट अ वेरी मेजर टॉपिक, दैट इज जेलसी। इज जेलसी हेल्दी इन अ रिलेशनशिप? या ऑफ कोर्स, ये एक पार्ट है, एक पार्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेसिकली। बहुत मेजरली नहीं, बट हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक होनी चाहिए। है, क्योंकि ये ना मैंने देखा है, मतलब मैंने ये चीज़ देखी है कि बहुत मैच्योर रिलेशनशिप्स में तो नहीं, बट जो बहुत टेंडर रिलेशनशिप्स होते हैं, जो नए नए होते हैं, वहाँ पे फाइट्स एंड सेपरेशन का रीज़न बहुत ज़्यादा आता है, तुम इतना जेलस क्यों हो रहे हो? अगर वो मेरे से बात कर रहा है, वाई आर यू बीइंग जेलस, एंड वाइस वर्सा, तो वहाँ समझाना पड़ता है दैट जेलसी इज अ पार्ट, आई गेस। जेलसी इज द पार्ट ऑफ केयरिंग। आप प्रोटेक्टिव हो जाते हो, आप थोड़ा पॉजेसिव हो जाते हो, आप नहीं चाहते कि दूसरा बंदा आपकी जगह ले या उस ऑरे पे आए जहां आप बैठे और हो। फिर अगर तुषार किसी से जेलस है तो मुझे भी पता होंगे अपनी लिमिटेशंस कि हाँ मुझे किससे कितनी बात करनी हाँ, है। मतलब ये नहीं है कि सामने वाले बंदे के सामने वाले आप इसके आगे खड़े हो, हाँ, और अलग आके बोल देती है कि हाँ मेरे को आज अच्छा नहीं लगा, ठीक है सॉरी यार, क्या करे। अब सामने वाला बंदे को थोड़ी ना रोक सकते हो आप इंस्टेंटली, ये तो आपकी अपनी कई अंडरस्टैंडिंग बार होनी चाहिए। बहुत जगह जाते हैं तो मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लूंगी, बट हम 1-2 जगह गए हैं तो गर्ल्स तुषार के साथ ना बहुत टची हो जाती है, मतलब ओ तुषार, हाँ ओ तुषार, तो नहीं अच्छा लगेगा मेरे को, मैं बोल देती हूँ बाद में। मतलब हेल्दी जेलसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ गुड रिलेशनशिप, होनी चाहिए आपको थोड़ा सा। मतलब ऐसा होता है कि आई हैव टू केयर मोर, आई हैव टू कम क्लोजर मोर, मतलब इसको ज़्यादा प्यार नहीं कर रही शायद इसलिए ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो दिमाग चलता रहता है, तो वो होना चाहिए एक रिलेशनशिप को होल्ड करने के लिए, बचाने के लिए। ओके गाइस, एक और क्वेश्चन, बेस्ट फ्रेंड अक्सर होता है ना, ये रिलेशनशिप में ज़्यादा होता है, शादियों में भी होता है मोर इन रिलेशनशिप, कि लड़की की फीमेल बेस्ट फ्रेंड या लड़की का मेल बेस्ट फ्रेंड जो ये होता है ना, ये बहुत एक बड़ा रीज़न होता है लड़ाइयों का। लड़के कहते हैं यार तेरा ये मेल बेस्ट फ्रेंड इतना क्यों घुस रहा है यार, वाई इज ही बीइंग सो मच ओवर, एंड अक्सर ये लड़कियों को भी लगता है कि वाई शी बीइंग सो क्लोज टू यू। तो व्हाट डू यू फील, ये मेल बेस्ट फ्रेंड एंड फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स व्हाट आर दे? देखो, आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज में डिफरेंस हो जाता है थोड़ा। बिफोर मैरिज ठीक है, आपका है, आपकी प्रायोरिटीज़ होती हैं कि आपने देखना है कि आपने किसको प्रायोरिटी पे रखना है, और आफ्टर मैरिज तो प्रायोरिटी तो हो ही गई ना चेंज, ऑब्वियसली आप चेंज हो गई। तो आपका बेस्ट फ्रेंड कोई भी हो, कैसा भी हो, ठीक है आपको, बट अपने पार्टनर की ज़्यादा सुननी चाहिए, आई थिंक सो, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। कभी आपको ऐसा हुआ है श्रुति किसी मेल फ्रेंड से कि भाई ये क्यों इतना ज़्यादा वो हो रहा है? मैंने कभी बनाया नहीं, मेरा मेल क्या, मैं फीमेल बेस्ट फ्रेंड्स ही नहीं बनाई मैंने कभी। मतलब हाँ, इसकी मतलब इतनी वो थी नहीं, मतलब मैं हम बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी, अभी थोड़ा सा खुल गई हूँ, बट मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी। मैं इससे मिली थी तब मैं चुप सी रहती थी, आप बहुत और वो इसके सामने ना, तो इसलिए मैंने कभी ऐसे फ्रेंड्स नहीं मेरे भी मतलब ऐसा कोई है नहीं। मतलब मैं भी पिक करता हूँ कि मेरा स्कूल से एक फ्रेंड है, कॉलेज से एक फ्रेंड है, और जिम का एक फ्रेंड है, और बिजनेस वगैरह मतलब बात करने के लिए अच्छे की एडवाइस चाहिए तो उसके लिए अलग फ्रेंड मतलब है। मेरी बेस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी के अंदर घुस गया तो घुस गया, अब ठीक है कौन श्रुति है मेरी बेस्ट फ्रेंड आज भाई बैठे हैं करो काम। नहीं, ऐसा हुआ है शादी से पहले, तुषार जैसे अपने भाई के साथ बैठा होता, उसने बताया before मैं नहीं marriage डिस्टर्ब ऐसा करती थी कि हाँ वो उसका टाइम है, तब तो मैं भाई नहीं। और फ्रेंड में तो फर्क हो गया। अब तो मेरे भाइयों के साथ ये ज्यादा बैठ के आराम से चिल कर मूवी देख रहे, बहन आई हुई है तो ये चिल कर रही है, मैं अपना बैठ रहा था, मैं कर लो भैया। ठीक है, हमारे मतलब फ्रेंड भी बेसिकली रिलेशन से भी निकलते हैं, जैसे मेरा भाई हो गया, बुआ का लड़का हो गया, इधर का हो गया उधर, तो ऐसे ही हमारे फ्रेंड्स, हमारा थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड बड़ा है, तो फ्रेंड्स की इतनी नीडफुल है ही नहीं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो गाइस, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है अबाउट फुल डिस्क्लोजर इन अ रिलेशनशिप, कि जब भी आप रिलेशनशिप में आते हो ना, ये बहुत डिबेटेबल सा टॉपिक है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो या इवन शादी कर रहे हो,
हर चीज़ मत बताओ अपने पार्टनर को, चाहे वो आपके पास्ट के बारे में हो, आपकी फैमिली या किसी चीज़ के बारे में, अपनी पर्सनल कुछ चीज़ें हो, हर चीज़ नहीं बतानी चाहिए। एंड कुछ लोग कहते हैं कि भाई पूरा एक एक चीज़ ट्रांसपेरेंटली बताओ, हर चीज़ बताओ, चाहे आपके पास्ट को लेकर हो, उसकी कितनी डेप्थ्स को लेकर हो, कुछ भी हो, फुल डिस्क्लोजर रखो। व्हाट डू यू फील इज बेटर? मेरे हिसाब से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए एंड इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन जिसको आप बता रहे हो कि वो समझता है, समझ पाएगा आपको या नहीं समझ पाएगा। समझ पाएगा अगर आप कमिट कर रहे हो शादी करने का, ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको ट्रांसपेरेंट होना ही चाहिए। क्योंकि कोई दूसरा आके आपके घर में आग लगा दे, उससे पहले आप उस आग को बुझा दो, ख़त्म ही कर दो। क्योंकि एक एक चीज़ मैंने इन डिटेल श्रुति को सारी ही बता दी थी, मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। और मैंने इसको बताया कि हर जगह ये नहीं कि मैं ही सही था, सामने वाला बंदा भी सही था और मैंने भी बहुत गलतियां करी और अपनी गलतियों से सीखा है। बट मैं चाहता हूँ कि आपके साथ सारा ट्रांसपेरेंसी रहो। इसने भी रखी मेरे सामने, जिसने धीरे रखी, बट मैंने धीरे रखी। हाँ, मैं डर गई थी कि ठीक है वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्योंकि मैंने बताया ये अभी है थोड़ा गुस्से वाला, पहले से भी है, तो मेरे को ये था कि पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगा। मैं उस चीज़ को खराब करना नहीं चाहती थी, मेरे को ये डर था कि हमारा रिलेशन ना खराब हो जाए। जो बट शादी से मतलब अगर मान के चलो 1 महीने पहले मैंने पूरा डिटेक्टिव बन गया था। मैंने सारे अकाउंट स्क्रॉल करे, मतलब पासवर्ड नहीं चेंज किया था, बट मैंने पूरा मतलब देखा कि किससे फ्रेंडशिप है, क्या म्यूचुअल है। बट मैंने तो हम जब मिले थे उसके बाद मैंने अपना फ़ोन भी, इसने मतलब कुछ लेना था, इसका दिमाग ज़्यादा चलता होगा कि शायद हो सकता है चेक करने के लिए लिया, बट मैंने ऐसा कुछ हाइड नहीं किया था, मैंने दिखा दिया था। सारी चीज़ें थी, ओपन थी, काफ़ी चीज़ें थी, हर्टफुल भी थी, ऐसी थी कि हाँ मैं चीज़ नहीं सुनना चाह रहा था या मैं इस चीज़ को नहीं सोचना चाह रहा था। बट ठीक है, इट्स ओके यार, इट्स अ लाइफ। ठीक है, मेरी सिस्टर है, मैं ऐसी चीज़ों में अपनी बहन को देख लेता हूँ। मेरी बहन है, किसी और की बहन है, कोई और लड़की है, कल को मेरी भी लड़की होगी, तो ठीक है, गलतियाँ अच्छाई सबके साथ होती है। मैंने भी बहुत गलतियाँ, मैं कहूँ मैं दूध का धुलाऊ नहीं हूँ भैया, मैंने भी करी है गलतियाँ, पर गलतियों से सीख के हाँ ठीक है, यू मूव ऑन एंड यू टेक अ गुड डिसीजन फॉर योर लाइफ। तो इसलिए मेरे को लगता है कि हाँ ठीक है, बताना चाहिए, बाद में पता चले। और सबसे मेन बात है, बताने के बाद कभी भी लड़ाई हो जाए और उसको दोबारा रिपीट करके बोलना, वो सबसे गलत है। कि ये मेरे को कुछ बता रही है और मैं इसको बोलूँ मेरे को पता है तूने ऐसा किया था ना उस दिन, उसी बात के लिए टॉन्ट करना है। टॉन्टिंग इज वेरी बैड, कि मतलब वो तो आपको खत्म ही कर देगी, फिर वो रिलेशनशिप क्या, वो पूरा ही सब कुछ खत्म कर देगी कि हाँ मैंने बता के गलती कर दी। एंड मेनली आजकल लोगों को हजम नहीं होता है जल्दी से किसी को खुश देख के, किसी कपल को, तो इससे पहले कोई और आके आग लगाए तो वो चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए किसी और के लिए। आप क्लियर करो ना, और आपने क्लियर कर लिया, बंदा आपके साथ है तो हाँ अब वो जेन्युइन है, अब तब वो भी बोल सकते हैं कि हाँ उसे मुझे पता है सब कुछ उसके बारे में। क्योंकि सबसे पता हूँ पेरेंट्स को नहीं पता होती ये बातें, क्योंकि पेरेंट्स तक पहुंचने नहीं देते हम लोग बहुत प्रोटेक्ट करके चलते हैं कि पेरेंट्स को पता सब कुछ होता है, पेरेंट्स बड़े समझदार हैं, बट वो बोलते नहीं है ठीक है सीखेगा, वो छोड़ देते हैं। बट जब आप पार्टनर पे आते हो ना, तो पार्टनर को आप बता दो तो ज़्यादा बेटर है, दूसरा आके कोई ना बताए। वेरी ट्रू। अब गाइज यहाँ पे ना कि अभी बीच में फ़ोन की बात निकली थी, तो अब ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आजकल ना कपल्स बहुत ये कहते हैं कि यार ठीक है हम दोनों कपल्स हैं, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, हम हस्बैंड वाइफ भी हैं, बट स्टिल ये मेरा पर्सनल स्पेस है, ये मेरी एक पर्सनल बाउंड्री है, मैं अपना फ़ोन आपको कैसे नहीं दिखा सकती, तुम मेरा फ़ोन नहीं चेक कर सकती, या ये है वो है, दिस इज़ माई थिंग, माई प्रिवेसी। What do you think? Does this make sense in a relationship or not? मैंने देखा है आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा कि हस्बैंड वाइफ्स में भी, मैंने देखा है एक्चुअली हस्बैंड वाइफ्स में भी कि फोन्स नहीं एक दूसरे के यूज़ करते, बट विच इज़ वेरी रॉन्ग आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी। जब कुछ ट्रांसपेरेंसी बची नहीं, आप हस्बैंड वाइफ हो यार, इससे ज़्यादा और क्या ही रह गया। मेरा फोन तो पड़ा रहता है घर में, मेरा भी ऐसे पड़ा रहता है। मेरा फोन मैं छूता ही नहीं, जब साथ में बंदा बैठा है तो मैं क्यों फोन। और ये तो शादी होगी, शादी से पहले भी हम ट्रांसपेरेंट थे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमने कभी पासवर्ड छुपाए हो, कुछ करा हो, सब ट्रांसपेरेंट रहा और सारी चीजें इजी। मतलब क्या छुपाऊं, क्या मैं छुपाऊं क्या, जब मैंने सब मुंह से ही बता दिया। तो मिलते ही सबसे पहले तुषार के फोन में मैंने अपना फेस लॉक लगाया, मेरे फोन में तुषार ने अपना फेस लॉक। अब मैं भाई बंदा सो रहा है, मुझे इसके फोन से काम है, तो इसको मैं ओपन करके अपना चालू कर दो। इवन मेरे नाम पे मैंने एक चीज नहीं रख रखी, मेरी कार जो ली थी वो भी इसके नाम है, सब कुछ इसके नाम है, सब कुछ ही मैं इससे पैसे लेता हूँ। मैं सही बता रहा हूँ, पहले मेरी आदत है स्टार्टिंग से, मेरे पास पैसा रुकता ही नहीं है, मैं बहुत खर्चीला हूँ इन चीजों में कि हाँ मैं पहले मुझे लगता था सिर्फ मैं हूँ, ये मेरे से 4 हाथ आ गया। ये थोड़ा अच्छी चीज खरीदती है, मैं बेफिजूल की खरीद लेता हूँ, और ऐसा होता है रिटर्न भी नहीं होता फिर मेरा। इसका अमेज़न मिंत्रा सब कुछ खराब है इसका। तो अब मेरा रिटर्न नहीं होता, मैं इससे लेता हूँ, मेरी आदत है स्टार्टिंग से, मम्मी से ले लिए, अब इससे ले लिया, क्या हो गया, पैसा तो है, घर का ही है ना, तो उसमें क्या मैं छुपाऊँ कि मैं इतना कमाता हूँ, मैं क्यों छुपाऊँ भाई, मैं तो नहीं दे रहा तेरे को, मैं इसको क्यों मौका दूँ कि आप इतना कमाते हो और आप मेरे को कुछ नहीं दिलाते। मैं रखो जी, मैं ही ले लूँगा आपसे, क्या टेंशन फ्री।
दैट्स वेरी हेल्दी एडवाइस आई फील कि हाँ यार, हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में क्या ऐसा मेरा पर्सनल फ़ोन है, तुमने मेरी चैट कैसे पढ़ ली। आई गेस छुपाएगा वही जिसके पास में छुपाने वाला कुछ होगा, जिसके मन में होगा कि यार फक कहीं ये मेरा फ़ोन ना देख ले, इसके अंदर तो कुछ है, गड़बड़ है। तो वो अगर नहीं है, आप साफ़ हो, आप क्लीन हो, तो कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए उस चीज़ में। सो अब एक चीज़ और आती है जो मेरे को लगता है हमारा यूथ ना समझ नहीं पा रहा। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है कि वो सोशल मीडिया चला रहे हैं, सब चला रहे हैं, बट आई हैव सीन दिस रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा एंड शादियों में भी बहुत ज़्यादा, दैट इज़ कंपैरिजन। अब क्या है कि हर कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, हर कोई फेसबुक चला रहा है, हर कोई देख रहा है यार, लड़की देख रही है, वाह यार तुषार और श्रुति तो इतनी बढ़िया चीज़ें करते हैं, तुषार और श्रुति तो ऐसी रील्स डालते हैं, वो तो मेरा पति तो करता ही नहीं, वो तो मेरे से बात ही नहीं करता। और अब इस बात पर लड़ाई हो, वो उसको रील भेजे आप दोनों की, यार देखो ये दोनों तो ऐसे करे, तुमने कभी किया आज तक जिंदगी में ऐसा। एंड ये मजाक वाली फाइट भी नहीं, कई बार ये बहुत बड़ी फाइट बन जाती है। सो आप लोगों के साथ भी कई बार ऐसा होता होगा कि डेफिनेटली शायद आपने किसी और क्रिएटर की रील देख ली, वाह यार ये तो यूरोप घूमने गए हुए हैं, ये यूएस घूम रहे हैं, ये ऐसे घूम रहे हैं ना। आप क्या कभी आप लोगों को ऐसा लगा कि यार जो कंपैरिजन वाली चीज़ होती है, कभी आई है आप लोगों में कि यार तुषार देखो वो लोग तो ये कर रहे हैं, व्हाई नॉट अस? एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैंने जैसे किसी का कुछ देखा, उसने ये परचेज़ किया, मुझे भी ये चाहिए, मैंने एक दो बार बोला है तुषार को, बट उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे खुद में ये रियलाइजेशन हो गया कि नहीं श्रुति मैं गलत कर रही हूँ। मैं मतलब हमारा क्या है, पीस ओवर एनीथिंग यार, कुछ मतलब पीस ज़्यादा मैटर करता है, हम जो हैं जैसे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। मुझे जो चाहिए मैं उसको डायरेक्टली बोलूँगी, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि किसी से कंपैरिजन करके बताऊँगी, वो गलत लगेगा। मैं उस पर थोपना नहीं चाहती चीज़ें। मैं मानता हूँ दूसरों को देख के इंस्पायर होना चाहिए, उस लायक बनना चाहिए, उस लेवल पे पहुंचना चाहिए, जब जाके आप उसको ड्रीम करो तो यू कैन परचेज इट। आप सोचो कि आप अभी जैसे मेरी इनकम जिस हिसाब से थी, मैंने उस हिसाब से गाड़ी ली, मैंने डिफेंडर डैशबोर्ड पे रखी है, घर के नीचे थोड़ी ना खड़ी कर दी। अब मैं आज ले लूँ डिफेंडर और मैं उसकी किस्तें भी ना भर पाऊँ, ना मैं उसको डीजल डलवा पाऊँ, ना सर्विस करवाऊँ, क्या फ़ायदा उसका। तो कंपैरिजन तो करना ही नहीं चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए। मतलब मैं काफ़ी व्लॉगर से इंस्पायर हूँ, सौरभ जोशी है, मेरे को अच्छा लगता है उनको देखना, उनके पास बहुत कुछ है, मेरे से बहुत बड़ा उनका यूट्यूब अकाउंट है। तो अब मैं जिद थोड़ी ना करने लग जाऊँगा कि मैं वैसा हो जाऊँ और मैं ये करूँ, तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी बचकानी कह लो आप, बचकानी वाली बातें तो हो जाता है। बट कंपैरिजन मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, मैं कर ही नहीं पाऊंगा कंपैरिजन। आज मैं जिस जगह बैठा हूँ, हो सकता है कल इस कुर्सी पे कोई और बैठा हो, क्योंकि हर किसी का एक टाइम होता है। हमें हमारे पास जो अभी है हमें उसके लिए थैंकफुल रहना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए बेसिकली। जो लोग ये भी लोग मैनिफेस्ट करते हैं एक्चुअली, जो हमारे पास है आज। बहुत लोग हैं ऐसे मेरे नोन में जो चाहते हैं कि उनकी लाइफ मेरी जैसी हो, और मैं भी चाहता हूँ कि मेरी लाइफ वैसी हो। तो वो लस्ट तो आपकी कभी खत्म होएगी ही नहीं, आपकी एक्सपेक्टेशंस कभी खत्म ही नहीं होनी कि आपने ऐसा करना ऐसा करना। अभी सॉन्ग आया है ना, सबको सब कुछ नहीं मिलता, वो बहुत अच्छा दैट्स अ वेरी अमेजिंग सॉन्ग, नो डाउट। एंड ये बहुत अच्छी लर्निंग भी है कि यार दूसरे को देख के अगर आप अपने घर में आग लगा रहे हो तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं है। उससे बेवकूफ इंसान आई थिंक कोई नहीं है। एज वाइज होता है, जैसे हम बच्चे थे, पापा से बोलते हैं ये चाहिए, फिर आप मम्मी पे आ जाते हैं, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते वाइफ हस्बैंड के बीच में आ जाता है, फिर माता पिता, फिर हम पेरेंट्स बनेंगे, हमारे बीच में आ जाएगा। तो ये चलता रहता है, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ है, बट उसको इतना होल्ड नहीं करना, ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए कि हाँ नहीं मैं तो लूंगा। तो वो चीज़ें हमने कभी करी है, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि नहीं करी, स्कूल कॉलेज में बहुत करी है मैंने, पापा मुझे बहुत लड़ा, मैं गाड़ी चाहिए, यही चाहिए, तो लड़ा भी हूँ, बट अब जाके समझ आती है चीज़ें कि नहीं वो चीज़ें गलत थी, और वो अब दोबारा रिपीट ना हो तो बेटर है। ट्रू, वेरी ट्रू। सो गाइज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिस्कशन था आज का। आप लोगों ने इतना अच्छे से बताया अपनी लाइफ के बारे में, हाउ योर जर्नी स्टार्टेड एंड हाउ इज़ इट गोइंग। लोगों को, बहुत से आपके फॉलोअर्स जिनको शायद अभी ये वाली पूरी जर्नी नहीं पता थी, वो उनको पता चली। बिकॉज लोगों को क्या होता है ना, वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि छोटा सा एक पोर्शन पता होता है जो आप लोगों ने डाला। अब हमारे जैसे यूट्यूब फैमिली में बहुत सारे लोग गुस्सा है हमसे, हम नहीं एक्टिव है, इतना ज़्यादा नहीं डाल पा रहे हैं, तो हमें लड़ाई हो रखी है। अरे मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी हाँ, ये होता है, आई गेस हर क्रिएटर के साथ होता है दैट एवरी डे इज नॉट द सेम। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होते हो कुछ दिनों के लिए कि आप बहुत ज़्यादा कंटेंट डाल रहे हो, बट कभी कभी आप डिम आउट भी होते हो, बिकॉज एवरीबडी बर्न्स आउट। वी बीइंग क्रिएटर्स, हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं होती है, तो इसलिए बस वही है कि लोग भी आई होप इस चीज़ को समझें कि
हमें भी ब्रेक चाहिए होता है कभी कभी ना। आप 365 दिन एक नया और उतना अच्छा कंटेंट नहीं डाल सकते। एंड व्हेन इट कम्स टू परफेक्शन आई गेस वो सबसे ऊपर है। डालने को तो हम कुछ भी ऐसे ही डाल हम भी नहीं चाहते ना कि हमारी ऑडियंस जो है बोर हो या वैसे छोड़े, तो हमें भी थोड़ा सा मतलब ये सोचने के लिए चाहिए होता है कि अब क्या चेंज चाहिए, इनको क्या करना है, तो उसके लिए टाइम तो चाहिए ही चाहिए। ट्रू। तो बस वही है कि जैसे सब लोग अपने काम से ब्रेक लेते हैं वैसे हम भी कभी ना कभी ब्रेक लेते हैं। सो दैट्स वन थिंग। गाइस बिफोर वी कंक्लूड दिस पॉडकास्ट आई वुड वांट बोथ ऑफ यू, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना दैट डेफिनेटली लोग रिलेशनशिप्स को, लव मैरिजेस को लेकर बहुत ज़्यादा ओपन हुए, बट एट द सेम पॉइंट लोगों के लिए उतना ही ईजी रिलेशनशिप तोड़ना, सेपरेट होना, डिवोर्सेस लेना, ब्रेकअप्स करना भी हो गया है। अब वही सेइंग आ रही है कि जितने आजकल रिलेशनशिप्स बन नहीं रहे उससे ज़्यादा तो टूट रहे हैं आजकल, और बहुत पुराने 5 साल, 8 साल, 10 साल। So, before we conclude today's podcast, I would want both of you separately address the audience and from your experiences, your learnings, tell कि क्या करना चाहिए to keep their relationship sane. So, तुषार, पहले I would like you to tell every guy listening to you, हर लड़के को आप क्या कहना चाहोगी, चाहे वो एक relationship में, चाहे वो शादीशुदा है, चाहे वो अपने पार्टनर के साथ शादी प्लान कर रहा है, what should they do so that उनका relationship अच्छे से चल सके? देखो, मैं वैसे तो सारी चीज़ें बता ही चुका हूँ, बट आपको मैं सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा, बिकॉज मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं आप मेरी सारी सुनो, बट जितनी भी मैंने सीखी है मैं उतनी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अपने पार्टनर को ऐसा ट्रीट करो कि आप किसी और की लड़की लेके आ रहे हो तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, एंड ट्रीट लाइक दैट ओनली कि आपकी सिस्टर भी किसी के घर में जाए तो उसको भी आप अपने जैसा आप चाहते हो अपनी सिस्टर रहे वैसे आप उनको भी रखो, और ट्यूनिंग अच्छी बनाओ, घर के कलेश ख़त्म करो, कलेश बनाओ मत। और छोटी सी बात है कि अगर आपको कभी भी लगे कि हाँ ऐसा तोड़ना है, ये करना है, तो गो फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड अपने सोचो। मतलब प्रेमानंद जी हैं, कितने लोगों के घर बचाए हैं उन्होंने, मुझे नहीं पता। तो उन सब चीज़ों को सुनना चाहिए जो चीज़ें हम भूल चुके हैं। और ये हम क्या हो गया, ईगो पे आ गया। ईगो लेनी है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है अपने फ्यूचर के लिए लो या अपने काम करने के लिए लो कि हाँ मेरे को कामयाब ये करना है, मुझे ये बनना है, उसके लिए ईगोइस्टिक हो, वो अच्छी बात है। बट रिलेशनशिप में मेरे से ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा ईगो वो बेकार कर देता है। आप पहले आपका रिलेशनशिप करेगा, फिर आपको करेगा, फिर आपकी फैमिली ऑलरेडी हो जाएगी। क्योंकि माइंड डिस्टर्ब हो गया तो आप घर में ढंग से बात नहीं करोगे, घर वालों से लड़ाई होंगी। तो बी पॉजिटिव, हर चीज़ के लिए पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, और कुछ नहीं है, छोटा सा फंडा है, पॉजिटिव रहो, खुश रहने दो। वेरी ट्रू एंड वेरी वाइज एडवाइस, थैंक यू सो मच। नाउ कमिंग टू यू श्रुति, जितनी भी लड़कियां आज आपको सुन रही हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो मैरिड हैं, बहुत सी लड़कियां हो सकता है ऐसी भी हों जो परेशान हो इस वक्त अपने रिलेशनशिप को लेके, मैरिज को लेके, अपने पार्टनर को लेके, योर एडवाइस टू एवरी वुमन लिसनिंग टू यू कि कैसे वो अपने रिलेशनशिप या अपनी मैरिज को सेन रख सकती हैं, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू बोथ द फेजेस नाउ। सो मैं बस ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मैं यही बोलूँगी कि देखो, अगर आप मैरिड हो तो एट द एंड आप और आपके हस्बैंड, ये दो ही लोग होते हैं जो लाइफ टाइम साथ निभाते हैं, ठीक है। पूरी लाइफ आपको इन्हीं के साथ निकालनी है, तो उनके साथ आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी ईगो आ रही है बीच में या आप किसी भी फालतू रीज़न से उनसे लड़ रहे हो। ये बहुत गलत चीज़ है। और अगर आप अनमैरिड हो, आप कुछ भी अपने मतलब सोच रहे हो कि आगे पार्टनर के साथ कैरी ऑन करने का, तो मेनली सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको कभी गलत एडवाइस नहीं करेंगे। अगर वो बंदा आपके लिए अच्छा है तो आप अपना स्टैंड लो, अपने पेरेंट्स को समझाओ। हाँ, ज़िद मत करो, क्योंकि अगर वो अच्छे होंगे तो ऑफकोर्स आपके पेरेंट्स अपने आप ही मान जाएंगे, आपकी ज़िद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और नहीं अच्छा होगा तो आपको खुद भी समझ जाएगा, कुछ टाइम बाद हो सकता है आपकी शादी होने के बाद वो चीज़ें वर्कआउट ना करें। जो होता है अच्छे के लिए होता है, लाइफ के साथ मूव ऑन करो एंड अपनी स्पिरिचुअल जर्नी भी अच्छी बनाओ। जैसे कि मेरा और तुषार का कनेक्शन, स्पिरिचुअली हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं एंड हम साथ में मंदिर जाते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारी जर्नी लाइक जो हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई वो गुरु जी से, भगवान जी से ही कनेक्टेड है, तो उन्हीं के थ्रू स्टार्ट हुई। सो मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंकफुल बोलूँगी। और आप लोग भी अपनी जर्नी को स्पिरिचुअल बनाओ एंड अपने हस्बैंड, अपने बॉयफ्रेंड जो भी है उनके साथ अच्छा बिहेव करो, मत लड़ो। एवरी डे इन द मॉर्निंग से शुक्राना एंड जो आपके पास है वो बहुत मतलब मेरी एक बहुत अच्छी हैबिट है, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई है, मैं बहुत साल हो गया मुझे करते हुए ये। मैं जब मॉर्निंग में उठती हूँ सुबह, तो सबसे पहले मैं फ्लोर टच करती हूँ, धरती माता को थैंकफुल बोलते हैं कि हम पूरा दिन इन पे चलते हैं एंड ऑल दैट।
और सेकंड चीज़ मुझे मम्मी ने सिखाई है कि अपने हाथों की जो मेरी लाइंस होती हैं जो भी, उनको देख के थैंक यू बोलना चाहिए, मतलब ऐसे फेस पे करना चाहिए। तो मैं 2 चीज़ मुझे बहुत साल हो गया, पता नहीं कब से, एक बार मुझे मम्मी ने बताया था कि हाँ ऐसा करना चाहिए, तो मैं वो आज तक करती आ रही हूँ। वो ये ना लोग कहते हैं बुरा वक्त चल रहा है, बुरा वक्त कैसे चल रहा है? आंख अच्छी चल रही है, हाथ अच्छे चल रहे हैं, पैर अच्छे, किसने बोला भी था, किसी एक्टर ने, आई थिंक सो। सब कुछ तो चल रहा है, फिर बुरा वक्त कैसे चल रहा है? ठीक है, परेशानियां हर उसमें आती है। मैंने सच्ची बता रहा हूँ, मैंने गरीबी भी देखी है, मैंने अमीरी भी देखी है, और मैंने सारी चीज़ें पूरी देखी है कि मैं लाइफ में ऊपर, जहाँ मैं पर डे 20-30 हज़ार रुपये भी खर्चता था, और मैं ऐसे टाइम पे भी आया जहाँ मैं 1000 रुपये भी बहुत मुश्किल होता था कि मैं मिल जाए मुझे। तो वो सब चीज़ें देखी है, और ये लाइफ है, होता है, सबके साथ होता है। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि खुश रहो, जितना है उतने में खुश रहो। आज मेरे पास सब कुछ है, मैं खुश हूँ। कल मेरे पास कुछ नहीं होगा तो भी मैं खुश ही रहूँगा। ये नहीं दिखेगा आपको कि हाँ तू चार बड़ा परेशान है। मेरी बुक ना ऊपर वाले ने लिख रखी है, मैं उसको चेंज करके या फाड़ के पन्ना चेंज नहीं कर सकता। चेंज करेगा मेरा कर्मा करेगा, थोड़ा बहुत जो भी करेगा। हाँ ठीक है, कर्म अच्छे करो और लाइफ को चलने दो आगे, सारी चीज़ों को। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो थैंक यू सो मच गाइज इतनी अमेजिंग कॉन्वर्सेशन के लिए। आई रियली होप लोगों को बहुत पसंद आई होगी हमारी ये कॉन्वर्सेशन। गाइज कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा आज का ये पॉडकास्ट। तुषार, श्रुति, इनकी कॉन्वर्सेशन आप लोगों को कैसी लगी? थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग, एंड वी आर रियली सॉरी अगर आपको हमारी कोई बात ना पसंद आई हो तो गलत कमेंट मत करना, हमें बता देना। वी कैन चेंज आवरसेल्फ, है ना। हमने सीखा है कि चेंज करने में कोई बुराई नहीं है। अगर हमारी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिख देना बड़े प्यार से कि नहीं, आपने ये बात गलत कही है। गाइस देखो कितना हम्बल एक ये चीज है, दैट दे आर देमसेल्व्स एक्सेप्टिंग कि हाँ हम सबसे गलती हो सकती है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स, गलती हो सकती है, बिल्कुल हमको ऐसे कोई भी ये नहीं कहता कि हमारी जुबान से निकली हर चीज बिल्कुल सही होगी। सो अगर आपको कोई चीज पर्सनल लेवल पे भी अच्छी ना लगे, यू कैन पोलाइटली डेफिनेटली टेल कि आपको ये पसंद नहीं आया, एंड वील रिस्पेक्ट दैट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस फॉर कमिंग, गिविंग मी योर सो इम्पोर्टेंट टाइम, एंड आई होप लोगों को हमारी ये कॉन्वर्सेशन आज की बहुत अच्छी लगे। हम जो थे यही थे बस। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड जिसने अब तक टॉक्स विद नमित को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लो आगे, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।